नमस्कार मित्रों, आज हम उपस्थित हैं महत्वपूर्ण श्रावण के आखिरी दिवस पर और रक्षाबंधन की ही शुभ पावन बेला पर यहाँ उपस्थित हुए हैं माता शीतला के भव्य धाम पर। गंगा स्नान ध्यान करने के उपरांत कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल ने आज यह निश्चय किया है कि आज हम श्रावणी पूर्णिमा के महत्वपूर्ण पर्व की कुछ झलकियों को आपके समक्ष प्रदर्शित करेंगे। इसी क्रम में हम उपस्थित हैं श्री माता शीतला धाम, जिसको कि आप दशाश्वमेध घाट से ही संलग्न है और दशाश्वमेध घाट के ही नाम से जानते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण गंगा स्नान, ध्यान और काशी के महत्वपूर्ण मंदिरों, काशी के महत्वपूर्ण घाटों और दर्शनार्थियों का वह जो आकर्षण है माता गंगा के प्रति, उसको समर्पित यह चैनल काशी की नित्य नियमित सभी महत्वपूर्ण गंगा स्नान, ध्यान और हर कलाओं को बड़ी सहजता से विश्व पटल पर आपके समक्ष प्रदर्शित करता है। स्वागत करता है यूट्यूब चैनल कॉम ब्लॉग पर आपका काशी की महत्वपूर्ण धरा से। आइए कुछ वार्ता करते हैं तीर्थ पुरोहित महोदय से, देखते हैं कैसा रहा आज का संगम, क्या आज की दिनचर्या रही। जैसा कि हम जानते हैं कि वाराणसी के महत्वपूर्ण घाटों पर नित्य नियमित दर्शनार्थियों का रेला उमड़ पड़ता है जबकि गंगा स्नान होता है। आइए पुरोहित महाराज से हम पता करते हैं कि किस प्रकार का यह संगम है, कैसा महत्व है। आज का दिन जो है श्रावणी पूर्णिमा का महत्वपूर्ण पर्व, जैसा कि आप जानते हैं कई ब्लॉग्स हमने यहाँ से शूट किए हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान 78 वर्ष की उम्र में भी आज उसी तरह तन कर एकदम स्वस्थ मुद्रा में यह किस प्रकार से अपने पुरोहित कर्म को और अपने पौराणिक कर्मों का यहाँ क्रियान्वयन करते हैं। आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। महाराज जी नमस्कार। नमस्ते बेटा। बताइए अपने बारे में। मैं पप्पू तिवारी उर्फ बाबा जी गंगोत्री सेवा समिति का सदस्य हूँ जी। आज काशी के पावन पर्व पर रक्षाबंधन का पर्व है, मगर आज कल से शाम से भद्रा लगा हुआ है। आज दिन भर भद्रा 8:20 तक है। उसके बाद राखी का मुहूर्त है बांधने का जी। लोग स्नान करने आते हैं, यहाँ पर पूजन करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, सनातन धर्म को बनाए हुए हैं। और हमारा आशीर्वाद है कि लोगों को सद्बुद्धि दें और कलेश कलह को दूर करें। और जो भी यहाँ आता है यहाँ से कुछ लेके जाता है, कुछ दे के नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ का परंपरा है। काशी विश्वनाथ माँ अन्नपूर्णा के दरबार में जो भी सुबह भूखा उठता है रात को भूखा नहीं सोता है, चाहे वो विकलांग क्यों न हो। तो इसलिए हमारे काशी का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। यहाँ पर 33 करोड़ देवता वास करते हैं। काशी में रहने वालों को कहीं तीर्थ में जाने का कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर रहकर ही वो बाबा विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा और पंचकोशी की यात्रा अगर करें तो उन्हें सब धामों का फल मिल जाता है। इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि अपने परंपराओं और सनातन धर्म को बनाए रखें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा दें और दरिद्र नारायण को भोजन करावें। ऐसा करने से जन्मों जन्मों का पाप छूट जाता है और अंत समय वैकुंठ मिलता है। काशी में मरने वालों को मोक्ष मिलता है, ये हमारे शास्त्रों का प्रमाण है। इसलिए यहाँ काशी आकर गंगा स्नान, बाबा विश्वनाथ दर्शन, काल भैरव दर्शन, माँ अन्नपूर्णा का दर्शन अवश्य करें। देखिए, बड़ा ही अच्छा मार्मिक चित्रण हमारे सम्मानित तीर्थ पुरोहित महोदय ने किया। हमें आशा है कि आपको यह जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी और आप इस पर अमल करें। जो सत्य सनातन संस्कृति का एक हल्का सा विलोपन दिख रहा है उसको पूर्णतः पुनर्जागृत करें। आप पश्चिमीकरण की तरफ ज़्यादा प्रभावित न हो, अपनी सनातन संस्कृति को हमेशा जीवंत रखें। बाबा को हम सादर प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं किस प्रकार का एक मनोरम दृश्य है जो कि काशी में आज श्रावणी पूर्णिमा का महत्वपूर्ण रक्षाबंधन का पर्व है। आइए बाबा से पता करते हैं क्या मुहूर्त होगा रक्षाबंधन सूत्र बांधने का। जी,
रक्षाबंधन सूत्र बांधने का क्या शुभ मुहूर्त होगा? ऐसा है, रक्षाबंधन बांधने का शुभ मुहूर्त इस साल आज 8:30 बजे से 11:45 बजे रात तक है। इसके बाद आप रक्षाबंधन का मुहूर्त तो लोग बांधते हैं, मगर मुहूर्त हमारे शास्त्रों के प्रमाण से नहीं है। इसलिए सब बहनों से अनुरोध है कि आज अगर रक्षाबंधन बांधना हो तो 8:30 बजे रात के बाद से 11:45 बजे तक वो रक्षा बांध सकती हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी विश्व को मिल रही है। भारतवर्ष में रक्षाबंधन का महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है और जो भी हमारी माताएं बहनें विदेश में कार्य कर रही हों वो भी इस जानकारी को बड़ी सहजता से हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी लेंगी। आइए हम बाबा को सादर प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं काशी में किस प्रकार का दृश्य है और कैसा समागम है। हालांकि स्नान ध्यान में भीड़ कम है। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा अपने संस्कृति की तरफ आएँ, गंगा माँ की तरफ आप अपने चरण बढ़ाएं, स्नान करें, ध्यान करें और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयाम को प्राप्त करें। माता शीतला का महत्वपूर्ण मंदिर जो कि आप जानते होंगे इसी घाट पर है। माता शीतला घाट और दशाश्वमेध घाट एकदम एक दूसरे से सटा हुआ है। आइए हम देखते हैं काशी में और किस प्रकार का माहौल है। मैं आपको पूरा सचित्र दर्शन कराऊंगा काशी भ्रमण का, काशी यात्रा का और आज के इस बदलते हुए परिवेश में किस प्रकार से लोगों का एक महत्वपूर्ण जो आकर्षण हुआ है ध्यान के प्रति, अपनी आस्था के प्रति। देखिए पूजन सामग्री विक्रेता बड़े ही तन्मयता से इंतजार में है दर्शनार्थियों की, लेकिन क्या यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ ही नहीं दिख रही है? श्रावणी पूर्णिमा होने की वजह से भी यहाँ भीड़ नहीं है, ये बहुत गलत बात है। आप घरों से निकलें, गंगा स्नान करें, ध्यान करें और इनके रोजगार को भी एक सृजन और बल प्रदान करें। देखिए घाट खाली हैं, कभी मैंने घाटों को इतना खाली नहीं देखा। किसी महत्वपूर्ण पर्व पे या किसी महत्वपूर्ण तिथि पे घाटों को इतना मैंने खाली नहीं देखा। बहुत से मंदिर घाट महत्वपूर्ण, हमारे महाराज श्री माता काली का भी महत्वपूर्ण मंदिर है। माता काली, माता गंगा के चरणों का रक्षा कवच बलवाते हुए जाए। उज्जैनती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा, धात्री, स्वाहास्ता, नमस्ते। शर्मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम चंद्रस्य महत्वपूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ब्रह्मा मुरारेस्ति प्रांतिकारी भानु शशिभुं सुतो बुधश्च गुरु शुक्र चंद्रो केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम जूम साबुवा स्वाम त्र्यंबकं भजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृतात् स्वाभुवा भूम सहजूम होम। यह जो मंदिर है यहाँ मैं बचपन से ही, जब से मैं काशी के महत्वपूर्ण शीतला घाट पे आ रहा हूँ, बाबा जी की माता जी से भी हमने आशीर्वाद लिया हुआ है। माता जी बड़ी दयालु महिला थी और अब बाबा जी इस महत्वपूर्ण मंदिर की कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है कि जब सनातन संस्कृति का इस प्रकार से विहंगम दृश्य हमें देखने को मिलता है और जन जन में एक ऐसी चेतना, एक ऐसी समर्पण और इस प्रकार का सानिध्य देखकर बड़ा ही अच्छा प्रतीत होता है। देखिए यह चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही दुर्लभ दृश्य है यह कि आपका जो समर्पण होता है, आपका जो आस्था के प्रति एक आकर्षण यह प्रदर्शित करता है कि हिंदू सनातन संस्कृति पूरे विश्व में ही नहीं अभी तो पूरे ब्रह्मांड में अपने महत्वपूर्ण कर्तव्यों को निर्वहन करती है। हम पंडित जी को सादर प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं काशी भ्रमण के आज इस महत्वपूर्ण चैप्टर में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। हमने वाराणसी के शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट, कई घाटों का आपको दर्शन कराया, कई घाटों का भ्रमण कराया। आइए सामग्री विक्रेता से कुछ वार्ता करते हैं, देखते हैं किस प्रकार की दुकानदारी की व्यवस्था चल रही है, कैसी भीड़ रही। आज श्रावणी पूर्णिमा का महत्वपूर्ण पर्व है, क्या दो शब्द आप कहना चाहेंगे? पूरा विश्व आपको देख रहा है, यह चैनल यूट्यूब के माध्यम से आपका भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व देखता है यूट्यूब को, इसलिए आप एकदम सही जानकारी दें। आज का कैसा मनोरम है, कैसा दृश्य है, पिछले नहान पे कैसी भीड़ रही, इस नहान पे कैसी भीड़ है, आप अपनी कुछ बातों को यहाँ प्रकट करें।
लाइव चैनल के माध्यम से। सावन महीना है, बहुत ही पावन पर्व महीना है जी। सावन का लास्ट महीना है जी। क्योंकि इस महीने में पूर्णिमा हुई है, गंगा स्नान होता है जी। और सभी बहनें राखी बांधने के लिए जाती हैं। लोग आज भद्रा लग जाने की वजह से आज के दिन रक्षाबंधन नहीं होगा, कल रक्षाबंधन माना जाएगा जी। वही आज नहान वहान हो रहा है। देखिए, नहान का जो क्रम है, मैंने भी पुरोहित महोदय से पता किया है, नहान के लिए भद्रा की कोई बनी है। नहान में कैसी भीड़ रही, आप भोर से ही यहाँ दुकान 4 बजे भोर से लगाए हैं, इसी उम्मीद में लगाए हैं कि कुछ आज रोज़ से कुछ ज़्यादा बिक्री होगी, कुछ दुकानदारी होगी। तो आपका मन क्या कह रहा है, कैसा रहा अभी तक का समय? माँ गंगा कृपा है, जो मिलता है सब सही है। माता की कृपा है, अच्छा लगता है। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि माता गंगा के और माता शीतला के चरणों में समर्पित हैं और अपने व्यवसाय को भी एक महत्वपूर्ण आयाम दे रहे हैं। आपको हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं। जन्म की कमाई है कि माँ ने अपने शरण में मुझे बैठाया है। माँ के सानिध्य में और माँ के ही समर्पण में देखिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत चाक चौबंद है। जिस प्रकार से आप दर्शन करने आते हैं, आपको हर प्रकार की सुरक्षा की ज़रूरत होती है। हमारे प्रदेश की उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ही तन्मयता से अपनी पूरी ड्यूटी को और कर्तव्य निष्ठा से निभा रही है। बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब एक संस्कृति का और एक सभ्यता का एक महत्वपूर्ण आयाम देखने को हमें घाटों की तरफ मिलता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से दुकानें सजाई गई हैं, कितने अच्छे तरीके से। कम जगह में ही एक महत्वपूर्ण आकर्षण प्राप्त करती है सजीली दुकानें। यहाँ पर रुद्राक्ष मालाएं, पीला सिंदूर, लाल सिंदूर और सभी प्रकार के माता को चढ़ाने के लिए जो भी श्रृंगार की सामग्रियां हैं, इसका क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार का आज काशी में मौसम कैसा है। मौसम भी बहुत सुहाना है। काशी किटिंग के इस महत्वपूर्ण चैप्टर में मैं आपको पूरा दर्शन कराऊंगा और दिखाऊंगा कि काशी की यह दिनचर्या कैसी चल रही है। संपूर्ण ये जो महत्वपूर्ण सट्टी है, इसका नाम है शीतला घाट सब्जी मंडी। हर प्रकार की सब्जियां, हर प्रकार की औषधि, हर प्रकार के पत्ते, जो भी आप चाहेंगे, जो भी सोचेंगे कि मिलना चाहिए, सारा का सारा बनारस में एक ही स्थल है, यह शीतला सट्टी। किसी प्रकार का पुष्प, किसी प्रकार की औषधि, कोई पत्ता हो, कुछ भी हो, असाध्य से असाध्य बीमारियों में, असाधारण बीमारियों में जो भी पत्ते या औषधि या जो भी चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं, सारी इस मंडी में मैं देखता हूँ मिल जाती है। आपको गिलोय चाहिए या आपको किसी प्रकार का कोई पुष्प चाहिए या कोई भी आयुर्वेदिक पत्ता चाहिए, पुष्प चाहिए, सब कुछ देखिए यहाँ सवेरे से ही मंडी लग जाती है और बड़े कर्मठ किसान यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। और बाज़ार थोड़ा ठंडा दिख रहा है आज। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा दृश्य है आज काशी का। बड़ा ही एक गंभीर सन्नाटा है। काशी भ्रमण, काशी यात्रा के इस महत्वपूर्ण संगम में, इस महत्वपूर्ण पर्व में देखिए कितना अच्छा दृश्य है ये, बहुत ही मनोरम। काशी की सुबह और काशी की सुबह बनारस कही जाने वाली नगरी, ग्राहकी एकदम नहीं दिख रही है, एकदम खाली है दुकान। कहीं व्यवसाय में कोई जोर नहीं, कोई पकड़ नहीं रहा है व्यवसाय आगे। चिंतित से दिखते काशी के दुकानदार। रक्षाबंधन का महत्वपूर्ण पर्व और घाट और गलियों का महत्वपूर्ण शहर, छोटे छोटे मंदिर, घाट, काशी के सभी धामों में एक अनोखा धाम काशी। हर देवता का, हर देव का मंदिर, हर देवी का मंदिर, चारों धाम के सारे विग्रहों का एक संपूर्ण समावेशन एक ही नगरी काशी में। मैं शीतला सट्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य आपको दिखा रहा हूँ और यह समय एकदम दुकानदारी का समय चल रहा है। इस समय दुकानें खुल चुकी हैं और दशाश्वमेध भवन भी तैयार हो चुका है। अभी कुछ समय है कि यहाँ दुकानें अलॉट की जाएंगी। देखिए सारी दुकानें, 300 से ज़्यादा दुकानें निर्मित की गई हैं यहाँ पर। कई निर्माण कार्य काशी में चलते रह रहे हैं, लेकिन एक आस्था का एक जो सैलाब है
देखिए बड़ी ही मायूसी है, व्यापार नहीं जोर पकड़ रहा है। अभी तक ये सारे फल बिक जाते थे, एक ऐसी महंगाई का मार पड़ा है जनता पर कि जनता टूट गई है। खुशहाली और खुशी जैसे मानो कि चेहरे से गायब हो गई हो। दुकानदारी का जो आलम था कि भीड़ लगी रहती थी, यहाँ लोग फल ख़त्म हो जाते थे, स्टॉक ख़त्म हो जाते थे, दुकानदार दौड़ता था कि जल्दी से माल लाए बेच ले। लेकिन आज देखिए ये मायूसी क्या प्रदर्शित कर रही है। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दुकानदारी की क्या स्थिति है आज जैसा कि पर्व है श्रावण पूर्णिमा और शाम को रक्षाबंधन का महत्वपूर्ण पर्व। सेल तो अच्छी है, सेल अच्छी है, चलिए अच्छी बात है। दुकानदारों की खुशी देखने के बाद इतना ही अच्छा लगता है। देखिए राष्ट्र निर्माता हैं दुकानदार, जितने जीएसटी टैक्सेस होते हैं सारे दुकानदार देते हैं। आपके ही टैक्स से देश चल रहा है, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है देश की कर व्यवस्था में। आप अपने आप को तनिक भी कम ना आके आप ये जो व्यवसाय कर जीएसटी दे रहे हैं गवर्नमेंट को, उसी से ये सारे कार्य हो रहे हैं। ये 300 दुकानें बनी, कहाँ से बनी हैं? ये सब आपके टैक्स से बनी हुई हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस 15 अगस्त को हम आज़ादी का 75वां, अपने स्वाधीनता दिवस का 75वां क्रम आयोजित करेंगे। और इसी क्रम में देखिए हर घर तिरंगा अभियान ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। हैशटैग हर घर तिरंगा, हैशटैग 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। समर्थन है पूरे भारतवर्ष से। अभी तो अमेरिका के बोस्टन शहर में भी 32 देशों ने हिस्सा लिया है और निर्णय किया है कि हम हवाई जहाज़ से 230 फीट का तिरंगा भारत और अमेरिका के मैत्री संबंध के लिए वहाँ पर हम भी एक बड़ा आयोजन करेंगे। तो काशी में देखिए 11 अगस्त से लेके, मुझे क्या लगता है 9 ही अगस्त से भारी भीड़ और भारी समर्थन हर घर तिरंगा के लिए। क्या तिरंगा का वितरण आपको निःशुल्क किया गया है? देखिए निःशुल्क तिरंगा भी दिया गया है। एक जन चेतना जनमानस में देखिए हर घर तिरंगा कॉन्सेप्ट क्या है। हर घर तिरंगा केवल ये तिरंगा लगा देने मात्र से नहीं है, मन में एक चेतना और एक जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये हम कर क्या रहे हैं। हम आज़ादी के 75वें वर्ष को उस समारोह के साक्षी बन रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ आज 75 वर्ष हो गए। इसी क्रम में देखिए बड़ा ही अच्छा भैया ने बताया, मेरा ध्यान आकर्षित किया। मैं इनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। काशी पुराणों में विदित एक ऐसी नगरी है जिसको किसी ने बसते हुए नहीं देखा। स्वतः निर्मित महादेव के सानिध्य में महादेव की अपनी नगरी काशी, और काशी का ही यह विहंगम दृश्य आज शीतला घाट सट्टी से मैं लाइव होकर आपके समक्ष प्रदर्शित कर रहा हूँ। यह बड़ा ही अच्छा देखिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और लेकिन एक जो कमी रह गई है कि दर्शनार्थियों की भीड़ आज नहीं है यहाँ पर। बहुत ही कम लोग घाटों की तरफ रुख कर रहे हैं। श्रावण का आखिरी दिन है आज सावन का, श्रावणी पूर्णिमा। आइए हम चलते हैं चितरंजन पार्क की तरफ, देखते हैं कि कांवरिया शिविर इस बार लगा है या नहीं। आइए कांवरियों के बीच में पहुंचते हैं, देखते हैं किस प्रकार की व्यवस्थाएं उनको काशी में मिली और ये नवनिर्मित विहंगम दशाश्वमेध भवन का लाभ काशी की आम जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए भवन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करते हमारे कर्मकार बंधु अभी हम हैं मल्टीनेशनल दशाश्वमेध प्लाजा भवन में और हम हैं अपने महत्वपूर्ण भक्तों के बीच में। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। देखिए क्या आप लोग को व्यवस्थाएं अच्छी मिली यहाँ पर। जैसा कि प्राचीन काल से ही चितरंजन पार्क महत्वपूर्ण कांवरिया शिविर रहा है। शिविर का आनंद ले रहे हैं आप लोग। गंगा स्नान, ध्यान, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन हुआ, कैसा लगा आपको दृश्य? क्या कहना चाहेंगे पूरे विश्व को, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? महत्वपूर्ण भक्त हैं भोले के। पूरा विश्व का तो हम लोग विश्वनाथ ही जानते हैं।
यहाँ हम लोग को आदि यहाँ का बहुत ही खुशी हुई। आप लोग भी आइए यहाँ पे दर्शन कीजिए बाबा बैद्यनाथ धाम का। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, विश्वनाथ का धाम है ये। बाबा विश्वनाथ सभी के साथ हैं, आपके तन में मन में धूल के हर एक कण कण में विश्वनाथ हैं। आप लोग महत्वपूर्ण भक्त हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है काशी। किसी प्रकार की आपको समस्या हो आप यहाँ पर बोल सकते हैं। किसी तरह का समस्या नहीं। कांवरिया शिविर चितरंजन पार्क आदिकाल से ही लगाया जा रहा है। बहुत ही पुराने समय से इस शिविर का आयोजन किया गया है। और सुन लीजिए एक बात, योगी जी का जब तक राज रहेगा तब तक किसी तरह का सुविधा होगा भी नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण कांवरिया शिविर का आयोजन कोई भी सरकार हो काशी में अनवरत रहा है। यह अपने दिमाग में मत रखिएगा कि असुविधाएं कभी थी, अब असुविधाएं कभी नहीं थी। यह एक काशी धाम है। काशी धाम शंभू का ही नाम है और शंभू से बड़ा कोई नहीं है। शंभू ही आपके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। शंभू ही समाहित होते हैं हमारे अंदर, आपके अंदर, और हम उसको आदेश में बदलते हैं और वो सुविधाएं आपको मिलती है। साक्षात शिव शंकर के ही वचन है कि जितने भी कांवरिया हैं, जितने भी दूर दूर से देवघर जाएंगे आप लोग, सुल्तानगंज से गंगा नदी का जल उठाएंगे और बाबा देवघर धाम बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर आप उसको समर्पित करेंगे। गंगा नदी का जल उठाएंगे काशी में दशाश्वमेध से, शीतला घाट से या 82 के किसी भी 82 घाटों से, 84 घाटों से आप समर्पित करेंगे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम में। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं इनको। काशी का जो ज्योतिर्लिंग है वह विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाता है और यह महत्वपूर्ण विश्व के सभी ज्योतिर्लिंगों में एक है, उसमें से ही एक है। ये स्वतः ज्योति प्रकट हुई है और ज्योतिर्लिंग है ये। उसके दर्शन के लिए आप खींचे चले आ रहे हैं। एक मन में आस्था होती है, एक मन में समर्पण होता है। युवा वर्ग मन में एक आस्था है, मन में एक समर्पण है। बहुत ही कम उम्र में कांवरिया का सफर आपने पूरा किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या संदेश है जनता के लिए? बाबा का दर्शन करना चाहिए, सावन में तो करना ही चाहिए। देखिए, काशी का जो धाम रहा है और काशी का जो जल रहा है, काशी का जल कहीं नहीं चढ़ता है। काशी का जल कहीं मत चढ़ाइएगा। काशी का जल सिर्फ बाबा विश्वनाथ को चढ़ता है। चलिए बोलिए, बोल कांवरिया, बोल बम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, 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 बोल बम का नारा है। बोल कांवरिया बोल बम, बोल बम, चल कांवरिया बोल बम, बोल बम, बोल बम। बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है। बाबा की नगरिया जाना है, दशाश्वमेध घाट से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाना है। काशी का जल ले जाएं। काशी का जल कहीं चढ़ाइएगा मत, काशी का जल कहीं चढ़ाइएगा मत। काशी का जल कहीं नहीं चढ़ता, ध्यान रखें। काशी का जल ले जाएं, संग्रह करें। अब आप सुल्तानगंज से जल उठाएंगे, देवघर में चढ़ाएंगे, ध्यान रखें। अगर आप देवघर जा रहे हैं तो सुल्तानगंज गंगा माँ का जल उठाकर देवघर में चढ़ाएंगे। बहुत ही भारी भीड़ देवघर में है, काशी से ज्यादा भीड़ देवघर में है। मैंने देखा लाइव चैनल। पानी नहीं चढ़ाएगा? नहीं, काशी का पानी आप ले जाएंगे, अर्चन करेंगे, घर में रखेंगे। घर में रख सकते हैं, पूजा में लगा सकते हैं। हाँ, बाहर कहीं शिवालय पे किसी बड़े ज्योतिर्लिंग पे नहीं चढ़ाएंगे, बाबा विश्वनाथ को चढ़ेगा। आइए देखते हैं भगवान सूर्य को अर्पित और महत्वपूर्ण हमारे महादेव के भक्त नंदी महाराज। देखिए, दशाश्वमेध भवन का जो निर्माण किया गया है उसके अलावा भी यहाँ पर कांवरिया शिविर को हटाया नहीं गया है। एक विहंगम एक प्रांगण दिया गया है कांवरियों के लिए कि कांवरिया बंधु बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। कांवरिया बंधु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और काशी में एक कठिन तपस्या और पैदल चल कर आ रहे हैं। इनके समर्पण को, इनके सानिध्य को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं कि आप लोग बाबा धाम में आएँ और कांवरिया बोल बम एक बार और बाबा के सानिध्य में जम के जयकारा लगेगा। बोल कांवरिया बोल बम। तेज से थोड़ा खाना नहीं खाने लग रहा आप लोग।
बोल कवरिया, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल कवरिया, बोल। काशी में कैसा लगा आप लोग को? काशी में आके कैसा लगा? बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्शन हुए सबको? सबको प्राप्त हुए हैं? कैसा लगा दृश्य? बहुत अच्छा लगा। देखिए, सत्य सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदुत्व की एक नई चेतना और आपके मन में एक स्नान ध्यान और काशी के सभी मंदिरों, अभी तो पूरे भारत के सभी मंदिरों के लिए एक समर्पण, एक सानिध्य, एक आपकी जो कल्पना है होनी चाहिए कि हमें दर्शन करना है, पूजा करना है, अपने सारे कार्यों को करते हुए, ये नहीं कार्य छोड़ के दर्शन करने लगे, नहीं, अपनी आजीविका को चलाने के बाद जो समय आपके पास बचता है। देखिए, महत्वपूर्ण कांवरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में कांवरियों को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है। एकदम पूरा का पूरा दरबार सजा कर रखा गया है, हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, माता अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र अनवरत 24 घंटे निःशुल्क जल और संपूर्ण आहार की व्यवस्था सभी लोगों के लिए, सभी दर्शनार्थियों के लिए करता है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के समीप ही माता अन्नपूर्णा का अन्न क्षेत्र है और दशाश्वमेध मार्ग पर ही जम्मू कश्मीर ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया श्री काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र का भी निर्माण कर दिया गया है। वहाँ पे आप लोग बाबा का प्रसाद और माता अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र में माता अन्नपूर्णा का प्रसाद अनवरत प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो माता अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र में प्रसाद जरूर ग्रहण करिएगा। बोल बम, बोल बम। किस किस जिले से आए हैं आप लोग? अपना परिचय दीजिए। धनबाद जिला से। धनबाद जिला, बहुत बढ़िया। आप बताइए। धनबाद जिला। धनबाद जिला। आप? धनबाद जिला। सारा टीम धनबाद जिला का है। बाबा देवघर धाम भी गए? हो के आए हैं? अभी नहीं, इस साल नहीं गए हैं, अगले साल जाएंगे। हम लोग ये हैं बाबा। कैसा लगता है बाबा का वो दरबार? देखिए, मैं नहीं गया हूँ बाबा धाम, मैं भी लेकिन जरूर आऊँगा कांवरिया के भेष में और कांवड़ यात्रा करूँगा बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का। आप सभी सम्मानित कांवरिया बंधुओं का कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल सहृदय और नतमस्तक होकर सादर प्रणाम करता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब कॉम ब्लॉग आगे विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ जा रहा है और आप लोग से विदा लेता है। आप लोग को बारंबार प्रणाम। देखिए, काशी के महत्वपूर्ण धामों में एक काशी धाम, विश्वनाथ कॉरिडोर धाम, इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखकर मन में एक ऐसी अभिलाषा होती है कि हम भी कांवर उठाए और कांवरिया बनकर इस दर्शन के साक्षी बने। काशी में भारी भीड़ और श्रावणी पूर्णिमा का यह महत्वपूर्ण पर्व प्रदर्शित कर रहा है एक आस्था को, एक समर्पण को। अपने सभी जरूरी कार्यों को छोड़कर श्रावण मास में बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर और सभी प्रकार के सम्मानित बंधु यहाँ पर काशी की तरफ जो खींचे चले आ रहे हैं, यह देखकर बड़ा ही मन प्रसन्न होता है। आइए पता करते हैं कांवरिया बंधु से, किस जिले से हैं आप? छपरा जिला। छपरा जिला। कैसा लग रहा है काशी में आकर? अच्छा लग रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो दर्शन आपने किया, क्या अनुभूति हुई? कैसा लगा? अच्छा लगा। एक दुर्गम यात्रा आप करके आए हैं, कठिन यात्रा। अभी आप देखिए, अभी आप मन में परिकल्पनाएं कर रहे हैं कि आखिर कैसा है। कोई बात नहीं, मिलेगा दर्शन। देखिए, भीड़ बहुत है, लेकिन एक कर्तव्य निष्ठा और एक आस्था का संकल्प। मैं जब रविवार को लाइव वीडियो पे था, मैंने देखा दर्शनार्थियों का वह जज्बा। 7 घंटे कड़ी धूप में खड़े होकर दर्शनार्थियों ने दर्शन प्राप्त किया। 7 घंटे कड़ी तपस्या करके दर्शनार्थियों ने दर्शन किया और दर्शन करने के उपरांत जो उन्होंने बताया विश्वनाथ दरबार के बारे में, मेरा भी मन प्रफुल्लित हो गया। मैं अनेकों बार काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए हम और कांवरिया बंधु से पता करते हैं किस जिले से आए हैं हम? भागलपुर जिले। भागलपुर जिला, बहुत अच्छा। माँ गंगा का ही सानिध्य है भागलपुर जिला में। कैसी स्थिति है बाढ़ क्षेत्र की वहाँ? अभी तो बाढ़ कम है, बारिश नहीं है। बारिश के कम की वजह से बाढ़ कम है। इस टाइम बाढ़ नहीं है, बारिश भी नहीं है। बोलबम के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है सुल्तानगंज से। देखिए, बाबा का जो रहा है, बाबा का जो नेचर रहा है, काशी विश्वनाथ ने, बाबा शिव ने, भोलेनाथ ने सहर्ष स्वीकार किया था विषपान के लिए। कोई आगे नहीं आया, बाबा ने अकेले ही विषपान किया है। जब बाबा ने इतना कठिन विषपान किया है, आप दुर्गम रास्ते
और कठिनाई जो मार्गों की है उसको भूल जाइए। आपके लिए, जगत कल्याण के लिए महादेव ने विष का पान किया। आप भी 2-4 घंटे लाइन में लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बाबा के दर्शन प्राप्त करिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा समागम है। और कांवरिया बंधुओं का आज आखिरी दिन मुझे लग रहा है, आज काफ़ी कम भीड़ है। देखिए श्रावणी पूर्णिमा, अब श्रावण समाप्त हो जाएगा, सावन का महीना अब लगभग समाप्त हो जाएगा, अभी थोड़ा समय और है और दर्शन पूजन का क्रम निरंतर चालू है। देखिए बड़े दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं, मन में एक संकल्प लेकर बाबा का दर्शन करेंगे, ध्यान करेंगे, अर्चन करेंगे, पूजा करेंगे। मौसम भी बड़ा सुहाना आज काशी का, और दर्शनार्थियों के साथ मिलकर ऐसा लगता है जैसे अपनापन सा महसूस हो जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा ये दृश्य है काशी का। जगह जगह मंदिर, घाट, दर्शन, आस्था का ये महत्वपूर्ण स्वरूप देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और सावन में तो पूरा केसरिया हो जाता है हमारा काशी का यह महत्वपूर्ण धाम, काशी धाम। काशी धाम बन जाने के बाद से काफ़ी भारी भीड़ कांवरिया महोदयों की। कांवरिया बंधु आखिरी दिन है आज श्रावणी पूर्णिमा का। देखिए अब जल्दी से होड़ लगी है कि स्नान ध्यान करके बाबा के दर्शन के लिए कतार में लग जाएं। बड़े ही खुश और बड़ा ही अच्छा लगता है देखिए जब चेहरे पर प्रसन्नता हो। ज़्यादातर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, चेहरे में मायूसी जैसी दिखती है। एक खुशी, एक समर्पण और एक आस्था में आने के बाद और दुकानदारी, देखिए हर तरह के सिंदूर ये बेच रहे हैं, हर तरह के सिंदूर जो कि चढ़ाए जाते हैं। कैसी दुकानदारी चल रही है आपकी? सही चल रही है। क्या लग रहा है जो ये सावन मास में आप कार्य कर रहे हैं, अच्छी अनुभूति हो रही है? पैसे कमाए आपने, बहुत अच्छा। देखिए एक रोज़गार का भी एक स्वरूप मिलता है, एक रोज़गार सृजन का मौका मिलता है कि जो आम दिनों में नहीं मिलता है। 1 महीने रोज़गार, सिर्फ दुकान पर बैठिए और सेवा भाव और पैसा भी मिलेगा। देखिए ये व्यवसाय चलता है तो बड़ा अंदर से मन को संतुष्टि मिलती है, जैसा कि चलता रहा व्यवसाय। और एक मायूसी पिछले ब्लॉग्स में कि नहीं चल रहा है काम, लेकिन अब सावन में मुझे लगता है रोज़गार मिला है, कुछ कमाई हुई है और एक मन में समर्पण हुआ है दुकानदारी के प्रति कि हाँ हम दुकान करें, बैठें। तो ये एक राष्ट्र निर्माण में जो टैक्स देते हैं हमारे महत्वपूर्ण दुकानदार, इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। राष्ट्र के निर्माण में GST टैक्स दे रहे हैं हमारे महत्वपूर्ण दुकानदार। और यहाँ दर्शनार्थियों के लिए भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं। स्फटिक मालाएँ, लाई, प्रसाद, सारी व्यवस्था काशी के घाटों पर। और काशी वासी भी बड़े ही सहयोगात्मक रवैया में हर दर्शनार्थियों का स्वागत कर रहे हैं और उनकी यथाशक्ति मदद करते हैं। आइए काशी वासी से पता करते हैं कैसा लग रहा है श्रावण मास का ये महत्वपूर्ण महीना। व्यवस्था है नहीं, कैसी व्यवस्था आप चाहते हैं? व्यवस्था मतलब वो लोग आए, पानी में व्यवस्था नहीं रहा, शौचालय एक तो बना हुआ है, तो लेटरिन बाथरूम का दिक्कत है, दूर जाना पड़ रहा है। देखिए दशाश्वमेध भवन बन जाने की वजह से यह महत्वपूर्ण बड़ा कांवरिया शिविर थोड़ा सा प्रभावित तो हुआ है, बहुत प्रभावित हुआ। बहुत पुराने समय से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कांवरिया शिविर का आयोजन, और प्लास्टिक के डिस्पोजल शौचालय लगाए जाते थे, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। नरसिंह बाबा हर चीज़ व्यवस्था करते रहे, गर्म पानी से लेके, फलारी से लेके, खाना पीना से लेके, मोबाइल से लेके, हर व्यवस्था। कॉमलॉग यूट्यूब चैनल कार्यदायी संस्थाओं से यह अपील करता है। काशी के सम्मानित नागरिक ने अपनी समस्याओं को रखा है, हालांकि ये इनको समस्या नहीं है, लेकिन कांवरियों के लिए उन्होंने बताया कि कांवरियों को अमुक समस्या है कि यहाँ पर शौचालय नहीं लगाए गए प्लास्टिक के, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं की गई। मैं कार्यदायी संस्थाओं से अनुरोध करता हूँ कि अगले कांवरिया शिविर में ये सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाए। देखिए काशी वासी के हृदय में एक लालसा होती है कि काशी में जो भी दर्शनार्थी आ रहा है उसको संपूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए। ये काशी वासी जो होते हैं ये अपने कार्य को छोड़कर आपके कार्यों को पूर्ण कराने के लिए ही तत्पर हो जाते हैं। ये काशी की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि अपने महत्वपूर्ण कार्य में से भी समय निकाल कर आपकी मदद करते हैं। तो ये समस्याओं पर हमारा ध्यान आकर्षण आपने किया, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है हमारा यूट्यूब चैनल कॉमब्लॉग। और आपकी बात कार्यदायी संस्थाओं तक जी, ये जितना बैग और वो काटे
मोबाइल है पूरा लिखा पढ़ी से लेते थे और देते थे। इनका नाम है संतोष जसपाल जी। ये खुदे कांवरिया के संगे लगते थे। मैं कार्यदायी संस्थाओं से अनुरोध करूंगा इनको वापस इनका पद प्रदान किया जाए एवं इनको कार्यदायी संस्थाओं में अगले कांवरिया शिविर से स्थान दिया पद कैसे स्थान होगा? जब शिविर लगेगा तभी ना स्थान उनको। शौचालय में 5 रुपए लगेगा, 10 रुपये लेता था। कौन सा सुलभ शौचालय है? देखिए, नगर निगम द्वारा जो ये सुलभ शौचालय बनाया गया है, हम कार्यदायी संस्थाओं से यह पब्लिक की कंप्लेन ले रहे हैं। यहाँ पर हम कार्यदायी संस्थाओं से अनुरोध करते हैं यह कार्य द्रुत गति से संपूर्ण कराया जाए और आज से ही जो शुल्क लिया जा रहा है उसको तुरंत अदा किया जाए। मेरा आग्रह है वाराणसी प्रशासन से, अगर वो मेरे वीडियो के माध्यम से लाइव इसको सुन रहे हों तो शौचालय शुल्क तत्काल प्रभाव से ही आप प्रयास करिए 5 रुपये हो जाए, क्योंकि दर्शनार्थियों को बहुत ही दिक्कत हो रही है, निःशुल्क शौचालय नहीं लग पाए हैं। आइए आगे देखते हैं कैसा माहौल है काशी का। काशी जो है शिव का अपना धाम है और शिव ही विराजते हैं सर्वस्व काशी में, शिव ही विराजते हैं सर्वस्व काशी में। देखिए, एक पूरा एक मनोरम दृश्य में आपको शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट, चितरंजन पार्क और यह निरंतर चलता हुआ दशाश्वमेध मार्ग का एक बहुत ही विहंगम दृश्य, भगवान श्री देवगुरु बृहस्पति का बड़ा ही अमूल्य सानिध्य प्राप्त दशाश्वमेध मार्ग नित्य नियमित देवताओं के आशीर्वाद से फल और फूल रहा है और हमारे महत्वपूर्ण भक्त कांवरिया निरंतर इस मार्ग पर आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वां वर्ष हम मना रहे हैं अपनी भारत की आज़ादी का। इसके लिए हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करें, हर घर तिरंगा। केवल ट्रेंड मात्र ही नहीं, तिरंगे के प्रति समर्पण पैदा करें। देश के प्रति एक आपका आकर्षण होना चाहिए, देशभक्ति की भावना आपके अंदर पूर्णतः ओतप्रोत होनी चाहिए। देखिए, हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान के बहुत ही संजीदगी से यहाँ पर देखिए अपनी बाइक पर भाई साहब लगाए हैं, बड़ा ही अच्छा लगा। हैशटैग ट्रेंड करें हर घर तिरंगा, ट्विटर पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, महत्वपूर्ण कॉमलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से काशी के महत्वपूर्ण सम्मानित आपका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं कि आप काशी दर्शन को आएँ और श्रावण मास में आपने महत्वपूर्ण यह तिरंगे का जो चलचित्र लगा रखा है, बड़ा ही मनोरम यह दे रहा है संदेश कि हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं आज़ादी के। देखिए, एक महत्वपूर्ण देशभक्त, आइए इनसे परिचय लेते हैं। अपना परिचय दीजिए भाई साहब। मैं विनोद श्रीवास्तव जी। आपका पेशा? मैं सर्विस करता हूँ कोका-कोला कंपनी में जी। हमारा काम ही है प्रचार करना। बताइए, आज़ादी के 75वें वर्ष के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आज़ादी के 75वें वर्ष में हमारे देश के सभी जनता जो है वो अगर घर घर के लोग अगर देश के लिए अगर प्रेम के रूप में अगर करते हैं तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। काशी का यह एक श्रावणी मास का महत्वपूर्ण दृश्य आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर और सौंदर्य जगह है और हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री जो कि तेजस्वी प्रधानमंत्री कहे जाते हैं और उनका ये सांसदीय क्षेत्र है और देश के लिए उन्होंने तन मन धन से पूरा जो है समर्पित हैं वो। अगर हमारे देश की जनता भी अगर उनके प्रति अगर समर्पित हो जाए तो हमारा देश जो है एक सोने की भारत जो है फिर से दोबारा कहलाई जाएगी। भारत सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया। ये आप सोना समझना मात्र ही आपकी बेवकूफ़ी है। सोना का मतलब है एक राष्ट्र भक्ति के प्रति समर्पण, एक व्यवसाय के प्रति समर्पण, एक आप जो संपूर्ण नागरिक होने का फर्ज अदा करें उसके प्रति समर्पण ही कहना सोने की चिड़िया बनाने के लिए आपका यह अभियान होगा। या कोई सोना मिल जाना ऐसा नहीं होता सोने की चिड़िया। सोना का मतलब जीवन आपका सोना हो गया, जीवन आपका धन्य हो गया। आप नित्य नियमित अपने कर्म से देखिए, ठीक है भाई साहब। देखिए, यहाँ बहुत से व्यवसायी, कैसा व्यवसाय चल रहा है आपका? सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। भोले आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो 75वां वर्ष मना रहा है देश, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। भोले बाबा ये हर घर झंडा अभियान और हर घर झंडा आप लगाएं। महातिरकाल जगाना था मैं कहता हूँ, महामाई मनाता हूँ तिरकाल। हर घर झंडा लगाएं, सच्चाई बात बोलूँगा और हैशटैग करें हर घर तिरंगा। और देश के प्रति एक समर्पण है ये मात्र तिरंगा लगा देने मात्र से नहीं है, देश की आज़ादी के प्रति समर्पण, देश के लिए हम क्या कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, श्रावणी मास में काशी का ये
मौसम कैसा लग रहा है आपको जो कांवरिया आ रहे हैं? हमारा तो घर ही यहीं पे है जी, किस मोहल्ले में रहते हैं आप? तेरे दरबार सब तेरे माँ पुजारी, और बहुत अच्छा है। भोले बाबा की नगरी है, यहाँ तो कोई भूखा मरता ही नहीं है। और इतना अच्छा है कि जो कबीरा काशी में रामायण कौन नहीं हो रहा, तो कबीरदास जी भी मरने के लिए आए थे लेकिन चले गए मगह में। देखिए, बहुत ही अच्छा इन्होंने एक श्लोक के माध्यम से बताया, बड़ा ही अच्छा लगा। अब हम बोले, सुनिए एक दो सब आप हमें बताइए, आप हमें बताइए एक चीज़, काशी में जो श्रावण मास है, इसमें आप घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अपना विचार बताइए। इतनी आज अच्छा वर्णन है, इतनी आनंद आ रही है। माता द्रौपदी जी की जब साड़ी खींची गई थी, जानते सुनिए, श्री हरि जी ने कितनी साड़ी थी? 9,09,999, जो शक्ति थी 3 लोग। बहन की शक्ति बहुत प्यारी होती है, धन नहीं चाहिए उनको, सर पे बस हाथ चाहिए। गलत ना बोलो। आपके ऊपर भगवान विष्णु का हाथ बना रहे, हाँ। महादेव कृपा बनी रहे। मैं एक ही से एक जी से मैं चाहता हूँ कि गोरखनाथ बाबा मुझे एक बार योगी से मिलवा दें, एक बार मैं मिलूंगा। पूरी देखिए, यह चैनल किसी प्रकार का कोई भी चुनाव प्रचार नहीं करता, इसलिए हट जाए कैमरे से। किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं है, यह काशी की आस्था के लिए है, काशी के समर्पण के लिए, काशी के लोगों के लिए चैनल बना हुआ है, न कि किसी प्रकार के चुनावी प्रचार के लिए। कैसा लग रहा है भाई साहब काशी का मौसम? देखिए, जब भी लाइव चलता है कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो कि वीडियो को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही यह व्यक्ति रहा, कोई बात नहीं, हमने उसको संभाल लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बड़ा ही मनोरम वीडियो है, इसमें काशी के महत्वपूर्ण भक्तों से हम वार्ता करेंगे, महत्वपूर्ण मंदिरों का, महत्वपूर्ण दर्शनों का, और महत्वपूर्ण यहाँ पर जो क्रियाएँ हो रही हैं, धर्म की, कर्म की, व्यवसाय की स्थिति, काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी दर्शन, काशी का वर्णन। और देखिए, महत्वपूर्ण खिचड़ी बाबा का एक महत्वपूर्ण सानिध्य है, निःशुल्क प्रसाद वितरण। रोज़ कम से कम 1 कढ़ाई खिचड़ी तो उतरनी ही उतरनी है, कुछ भी हो जाए, पानी पड़े, पत्थर पड़े, ओला पड़े, कुछ हो, बाबा खिचड़ी बाबा के दरबार में कम से कम 1 कढ़ाई खिचड़ी बननी ही बननी है। देखिए, भक्तों के समर्पण में। और यहाँ पर देखिए आप आकर, ये बाबा की नगरी है, यहाँ खिचड़ी बाबा की मंदिर है। यहाँ पर कम से कम मान के चलिए कि 2,000-3,000 आदमी डेली प्रसादी खाते। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाबा खिचड़ी बाबा बहुत ही पुराना मंदिर, अपने भूखे रहकर लोगों को भोजन प्रदान करने वाले यह बाबा, ऐसे ही नहीं नाम है इनका खिचड़ी बाबा, अपने भूखे रहकर उन्होंने जनता को भोजन प्रदान किया। यही है इनका संकल्प, और इसी संकल्प पे चलते हुए खिचड़ी बाबा का प्रसाद यहाँ भक्त ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, खिचड़ी बाबा ऐसे थे, अपने भूखे रहकर जनता को भोजन कराते थे, और आज इसको जनता ने समझा, और यहाँ पर रोज़ प्रसाद स्वरूप खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जाता है। आइए, संयोजक महोदय हैं, अगर वह कुछ बोलेंगे 1-2 शब्द तो हम उनसे ज़रूर इंटरव्यू लेंगे। भैया, मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मंदिर के बारे में हम लोग बता नहीं सकते हैं, महाराज जी के बारे में लिखा हुआ है ये बगल में। देखिए, स्वतः ही विदित है, स्वतः ही प्रमाणित करता है कि खिचड़ी बाबा क्या थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि लोगों के कल्याण के लिए यहाँ पर रोज़ खिचड़ी बनाई जाती है और निःशुल्क प्रसाद वितरण किया जाता है। और यहाँ पर आप अपनी इच्छा से खिचड़ी बनवा भी सकते हैं और दान का भी कर्म अपना कर सकते हैं। अपनी इच्छा से आप पैसा देंगे, यहाँ खिचड़ी बनेगा और भक्तों में बढ़ती है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाबा विश्वनाथ का कैसा स्वरूप है। जो भक्त आ रहे हैं दूर से, देशों से, विदेशों से, अन्य जिलों से जो भक्त आ रहे हैं। आइए, ये बंधु खड़ा है, देखिए, राखी की दुकान लगाई इन्होंने, बड़े ही मायूस लग रहे हैं चेहरे से। बिक्री नहीं हुई क्या बेटा? नहीं, बिक्री हो रही है, मतलब इस समय पानी के मौसम है ना, इसलिए। रक्षाबंधन का जो पर्व है वो रात को 8:30 से 9:45 तक होगा, इसके बाद सवेरे 6 बजे से 7:15 बजे तक होगा। तो कितने दिन से आपने यहाँ दुकान लगाई है? 2 दिन से। और ठीक है, संतुष्ट हैं आप अपनी दुकानदारी से? बहुत अच्छी बात है। देखिए, राष्ट्र के नव निर्माण में एक नव कलेवर कम उम्र में ही दुकानदारी को संभाले और अपने कौशल का महत्वपूर्ण प्रदर्शन करते। आप अपना नाम बता दीजिए। सौरभ। चलिए, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी दुकानदारी बनी रहे। काशी का महत्वपूर्ण जो पहला रास्ता था प्राचीन, ये काशी विश्वनाथ द्वार से था। अब विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने के कारण
ज्ञानवापी द्वार और विश्वनाथ द्वार और एक दो गलियों से और द्वार से आपको दर्शन प्राप्त होता है। यह महत्वपूर्ण द्वार कहलाता है श्री काशी विश्वेश्वर विश्वनाथ द्वार। महत्वपूर्ण विश्वनाथ गली जो कि बहुत ही प्राचीन है, सारे सामान इस गली में आपको मिल जाएंगे और सुरक्षाएं भी यहाँ बड़ी चाक चौबंद रहती है। देखिए भारी मात्रा में दर्शनार्थी, बहुत ही भारी भीड़ है, लेकिन रोज़ की अपेक्षा आज भीड़ बहुत कम है। देखिए यह जगमग बाज़ार है, दशाश्वमेध मार्ग, दुकान खुलने का समय हो गया है और भारी मात्रा में भीड़ यहाँ पर आ रही है। दुकानदारी का समय है और इसके साथ ही धाम का ये रास्ता है, महत्वपूर्ण विश्वनाथ कॉरिडोर धाम, दशाश्वमेध महत्वपूर्ण घाट का रास्ता यह और चारों तरफ दुकानें, एक ही रंग में रंगी, एक ही तरह के बैनर, एक ही तरह के पोस्टर, एक ही तरह के नाम, एक ही तरह के नेम प्लेट। देखिए दुकानें सजी हैं, 10 बजे से दुकानें खुल जाती हैं, 10 साढ़े 10 बजे से, और मार्केट में चहल पहल हो जाती है। दुकानें कितने बजे यहाँ खुल जाती हैं? सुबह दुकानें कितने बजे से खुल जाती हैं? 9 बजे से। आप साड़ी का काम करते हैं? देखिए साड़ी, सिल्क फैक्ट्री और जितनी भी सस्ती दाम में साड़ियाँ आपको चाहिए, भैया संपर्क करें। आपका नाम बताइए। शिवम। घाटों पर सुबह जब आप गंगा स्नान के लिए आएँ, ध्यान के लिए बाहर से आएँ, पूरा विश्व आपको सुन रहा है। आप बता सकते हैं ये यूट्यूब चैनल है, किसी प्रकार की मीडिया नहीं है, यह चैनल पूरे विश्व में देखा जाएगा। जो भी दर्शनार्थी आएगा आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, किस प्रकार से आप सेवा करते हैं दर्शनार्थी की, ये बताइए। क्या सामान उपलब्ध आप कराते हैं दर्शनार्थियों को? काशी में सिर्फ बाबा का दर्शन करें और भैया से साड़ी भी खरीदें, सस्ते दामों पे देखिए साड़ियाँ देते हैं। जब भी मैं गुजरता हूँ तो हम कहते हैं लोग आइए सस्ते दाम में फैक्ट्री की साड़ियाँ, सस्ते दाम में 100 रुपये सस्ते दाम में। देखिए आप अपना नाम बताइए। मेरा छोटू झा नाम है। दशाश्वमेध मार्ग विश्वनाथ द्वार के ठीक सामने छोटे भैया की क्या नाम है? ढंड बनारसी, नाम छोटू झा। ढंड बनारसी। और मेरा काम है बैगों का। बैग देखिए 100 रुपये में बड़ा बड़ा लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा बैग, लो बनारस का, ये धकाधक ले फटाफट। नाम है बनारसी। देखिए शुद्ध बनारसी में। काशी के 11 बजे लगाई ला, शाम के 6 बजे बढ़ाई ला। काशी के ही धरा से उत्पन्न यह चैनल है और मैं भी काशी वासी हूँ। बड़ा ही अच्छा लगा काशी का इनका अंदाज। कॉम ब्लॉग COMP एक बार स्पेस BLOG। कॉम ब्लॉग काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी दर्शन, काशी वर्णन और काशी केटिंग करता COMP स्पेस BLOG। डॉट नहीं लगेगा, डॉट काटिए, स्पेस दीजिए, BLOG जी लास्ट में जी, BLOG आई काटिए, जी है, जी आई आप कर रहे हैं, आई को काटिए, जी है, ये आई नहीं है। चलिए ठीक है, तब टाइप करिए। इसमें होगा ये सब तो योगा का सेशन है, और भी वीडियो मिलेगी नहान की, दिख रही दर्शन वर्शन का, ये दर्शन ध्यान। हाँ ये वाला है। काशी भ्रमण, काशी यात्रा करते हुए कॉम ब्लॉग पहुँच चुका है, काशी केटिंग करते हुए आज दशाश्वमेध मार्ग पर, और काशी को ही विश्व पटल पर प्रसिद्ध करने के लिए, काशी को विश्व पटल पर दिखाने के लिए, काशी की सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को दिखाने, और काशी के देखिए बहुत अच्छा सानिध्य है। जब श्रावण मास आता है इस प्रकार के महत्वपूर्ण दृश्य काशी में आपको देखने को मिलते हैं। दर्शनार्थी बड़े दूर दूर से आए हुए हैं, बड़े दूर से, दूसरे राज्यों से, देशों से, विदेशों से दर्शनार्थी यहाँ पर भ्रमण करते रहते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है कि जब काशी के लिए इस प्रकार का समर्पण देखने को मिलता है। काशी की ही जनता में और काशी के ही सानिध्य में रचा बसा यह चैनल काशी के लिए समर्पित है। संपूर्ण काशी दर्शन काशी केटिंग के माध्यम से आपको यहाँ पर मिल रहा है, एकदम लाइव वीडियो चल रही है। दर्शनार्थी और शिव भक्त यहाँ पर भारी मात्रा में आपको दर्शन करते और टहलते मिल जाएंगे। देखिए काशी विश्वनाथ की दर्शन का आज श्रावणी का आखिरी दिन है, श्रावण मास का आखिरी समय, सावन महीने का आखिरी दिन। जो भी छूट गए हैं दर्शन के लिए, श्रावण मास में दर्शन करना चाहते हैं, वो लगे हैं कतारों में कि आज हमें दर्शन मिल जाए। आज काशी केटिंग का यह महत्वपूर्ण दिन है।
और काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी वर्णन और काशी वर्णन का एक महत्वपूर्ण जानकारी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अन्न क्षेत्र। देखिए, यह नया अन्न क्षेत्र बनाया गया है जिसमें कि निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था आपको मिलेगी। जिस प्रकार से माता अन्नपूर्णा ट्रस्ट आपने देखा है, उस तरह से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अन्न क्षेत्र जम्मू कोठी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर द्वारा संचालित और जम्मू एंड कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा यह चलाया जा रहा है। यह नया दर्शनार्थियों के लिए बनाया गया है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अन्न क्षेत्र। यहाँ प्रसाद आप ग्रहण करिए ज़रूर से, इसी रास्ते में अंदर जाके ऊपर है, और बाबा के प्रसाद को ज़रूर लें। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार का दृश्य है दशाश्वमेध मार्ग पर। हर प्रकार के कलाओं से रची काशी, हर प्रकार की विद्याओं से परिपूर्ण काशी अपने एक महत्वपूर्ण दृश्य को प्रतिष्ठांकित करती है यहाँ पर और बताती है कि क्या है काशी, क्यों आए काशी, आखिर है क्या काशी में। काशी में महादेव है, महादेव का सानिध्य है। काशी नगरी को किसी ने बसते हुए नहीं देखा। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्वतः ही प्रकट हुए हैं और काशी विश्वनाथ की वह एक झलक पाने के लिए दूर दूर से भक्त कठिन धूप में लाइन में लगकर मैं देख रहा हूँ, और इतना ज़्यादा समर्पण देव के प्रति, इतना समर्पण बड़ा ही अच्छा लगता है। एक आध्यात्म, देखिए किस प्रकार से काशी की जनता व्यवसाय में लीन और बाहरी लोग दर्शन के लिए लोलुप हैं। व्यवसाय और दर्शन का एक महत्वपूर्ण संगम, दर्शन में ही व्यवसाय। देखिए कितना अच्छा मनोरम। देखिए दशाश्वमेध मार्केट का लाइव दर्शन कराया जा रहा है आपको, सचित्र लाइव। दशाश्वमेध मार्ग, दूर दूर से भक्त चले आ रहे हैं गंगा स्नान करने, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। काशी का महत्वपूर्ण हटिएस्ट पॉइंट गदौलिया चौराहा। अब हम ज्ञानवापी मार्ग की तरफ प्रवेश करेंगे और देखेंगे बाबा के भक्त लाइन में लगे हैं या नहीं लगे हैं। आखिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो समर्पण है, जनता में समर्पण है कॉरिडोर के प्रति, कहीं वह जोश कम तो नहीं हो गया क्या? भक्त आज भी, देखिए बनारस की महत्वपूर्ण साड़ियाँ फैक्ट्री रेट पर। बोलिए इस पे आप बताइए। साड़ियाँ 1200 में थी, 1500 में थी, 2000 में थी, सभी मिलेगा होलसेल का, फैक्ट्री का। क्या नाम है आपका? नारायण पांडे। कहाँ से आपको खोजेगा दर्शनार्थी? दर्शनार्थी को बताइए। हमारा दुकान ये श्री लक्ष्मी सिल्क साड़ी फैक्ट्री, ये मेरा कार्ड है। दिखाइए कार्ड, देख लीजिए। श्री लक्ष्मी सिल्क साड़ी फैक्ट्री। अगर आपकी इच्छा हो साड़ी लेने की, काशी आ रहे हैं, पूरा विश्व आपको देख रहा है। ये कोई मीडिया चैनल नहीं, यूट्यूब चैनल है, पूरे विश्व में देखा जाता है। कोई दर्शनार्थी आएगा, अगर उसको साड़ी लेनी होगी, अपना नाम बताइए। हृदय नारायण पांडे जी से संपर्क कर लीजिएगा। हर हर महादेव। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा मौसम है, क्या है। हर प्रकार की दुकानें सबसे सस्ते रेट पर, वाराणसी साड़ियाँ। आइए सम्मानित काशीवासी से वार्ता करते हैं, हम भी काशी के हैं, काशी की वार्ता हो जाए। क्या संदेश देना चाहते हैं विश्व को? हर हर महादेव। अपने बारे में कुछ बताइए, कैसे आप तक पहुंचेगा दर्शनार्थी? बस ये क्या बोलते हैं, मारवाड़ी हिंदू हॉस्पिटल, उसके सामने मेरा श्री काशी सिल्क साड़ी फैक्ट्री की दुकान है। हम लोग का खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। क्या रेट पे साड़ियाँ मिलेंगी दर्शनार्थियों को? हमारे के 500 से स्टार्टिंग है। सिल्क की साड़ियाँ कितने की देंगे? 500 से स्टार्टिंग है सिल्क की साड़ियाँ। और बनारस की जो महत्वपूर्ण साड़ियाँ हैं सर, अलग अलग रेट का है। कितने से स्टार्टिंग होती है वो? सर प्योर का लेंगे 4500 से स्टार्टिंग। देखिए भैया से संपर्क कर लीजिएगा। इनका नाम है उज्ज्वल पांडे और इनकी दुकान का नाम है श्री काशी सिल्क फैक्ट्री, मारवाड़ी हिंदू अस्पताल के ठीक सामने। बड़ा ही अच्छा लगा। काशी की धरा से उत्पन्न हुआ है चैनल और काशी में ही मिट जाने के लिए तैयार। काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी दर्शन, काशी वर्णन को आतुर और आज काशी किटिंग करता हुआ आपकी दुकान पर पहुंचा है। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हर हर महादेव। आगे बढ़ते हैं, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ देखते हैं कैसा समागम है, कैसा संगम है,
किस प्रकार से भक्तों का वो क्या इंटरेक्शन है, क्या महादेव के अंदर आखिर ये बात कैसी है कि ये खिंचे चले जा रहे हैं। भारी भीड़, गिनती नहीं कर सकते आप। शिव भक्तों की kami नहीं है, आप थक जाएंगे, आपकी आंखें थक जाएंगी। आइए देखते हैं कैसा स्वरूप है काशी का। महत्वपूर्ण देखिए, दुकानदारी का भी संगम, व्यापार और श्रद्धा का एक अमिट संगम देखने को सिर्फ काशी में ही आपको मिलेगा। आइए महत्वपूर्ण दर्शनार्थियों से मिलते हैं, देखते हैं कहाँ से लाइन लगी हुई है। आज श्रावण मास का आखिरी दिन है, कांवरिया बंधु भी जा रहे हैं। आज देखते हैं कहाँ से बाबा की लाइन लगी हुई है। बाबा के भक्त आ रहे हैं बड़ी जोश में, देखते हैं कहाँ से लाइन लगी हुई है भक्तों की। एक लंबी कतार होती है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में दर्शन करने के लिए। आइए पता करते हैं कहाँ से बैरिकेडिंग लगाई गई है और भैया से पता करते हैं क्या व्यवस्था है काशी में दर्शन पूजा की। आज भीड़ कैसी है बाबा के दरबार में? भीड़ कम है। भीड़ कम है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। हाँ, वहाँ पर है। बैरिकेडिंग में भक्त मिल जाएंगे। हाँ, हाँ। आज भी मतलब भीड़ है? हाँ, भीड़ है लेकिन उतना नहीं है। आज आखिरी दिन है सावन का। कॉमब्लॉग यूट्यूब चैनल आपको सर्वा से समर्पित और आपकी ड्यूटी के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता है। काशी के महत्वपूर्ण भक्तों के लिए आप लोग जो तत्पर सेवाएं कर रहे हैं दिनों रात यहाँ गौदलिया चौराहे पर, आप सभी पुलिस और होमगार्ड बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है कॉमब्लॉग काशी का अपना चैनल। काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी वर्णन, काशी दर्शन, काशी कथा और काशी कीटिंग करता हुआ आज पहुँच पड़ा है गौदलिया और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम की तरफ। घाट पर कांवरियों से मिलते हुए चित्तरंजन पार्क शिविर का सारा निरीक्षण करते हुए कॉमब्लॉग पहुंच चुका है अभी गौदलिया चौराहे पर। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हर हर महादेव। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा है काशी का स्वरूप। आखिर भक्त हैं कहाँ? बाबा को भक्तों की खोज में कॉमब्लॉग निकल चुका है और काशी कीटिंग करता हुआ देखिए भगवान के दर्शन होने के बाद जो चेहरे पर खुशी होती है और अपनी छवि को अपने मोबाइल में कैद करने और ये इस पल के साक्षी बनने की पूरी प्रयास करती है ये भारत की जनता। कोई भी पल छूटने न पाए, कोई भी क्षण छूटने न पाए। देखिए आस्था और व्यापार का एक महत्वपूर्ण संगम काशी में देखने को मिल रहा है। आस्था है, आस्था पर ही सृजित व्यापार। देखिए आस्था पर ही सृजित व्यापार है। बहुत ही मनोरम दृश्य, महत्वपूर्ण शिवभक्त दिखते रहेंगे आपको यहाँ इस मार्ग पर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दर्शन प्राप्त करते और अपने आप को बाबा के दर्शन करने के बाद बड़े ही धन्य प्रतीत लगते हैं। आइए पहुँचते हैं हम भक्तों तक, देखते हैं भक्त आखिर है कहाँ। आइए काशीवासी, सम्मानित काशीवासियों से हम कुछ व्यू लेते हैं। हमारे काशी के भाई बंधु हैं। क्या कितनी भीड़ है आज सावन में? आज आखिरी दिन है, आज लास्ट दिन है। कुछ भीड़ है? देखिए आज श्रावण ख़त्म है। कॉमब्लॉग यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बाबा के भक्तों की तलाश में निकल चुका है काशी कीटिंग करता हुआ कॉमब्लॉग और देखना चाह रहा है कि आखिर बैरिकेडिंग लगी कहाँ। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप सभी का काशी की धरा से उत्पन्न हुआ चैनल कॉमब्लॉग हार्दिक स्वागत एवं हम लोग एक दुकानदार है, अभिनंदन करता है। कॉमब्लॉग भी एक दुकानदार है लेकिन अपने महत्वपूर्ण समय में से समय निकाल कर ही ब्लॉगिंग करता है। मैं स्वयं भी एक दुकानदार हूँ। सुबह ना कोई काम है ना धंधा है। आज रक्षाबंधन है, सभी लोग घूम रहे हैं। रक्षाबंधन का दिन है और राखी का बहुत ही पावन पर्व है। आज त्यौहार है। कॉमब्लॉग यूट्यूब चैनल COMP एक बार स्पेस उसके बाद BLOG कॉमब्लॉग, कॉमब्लॉग, कॉमब्लॉग के बीच में एक स्पेस रहेगा। ठीक है भैया, नमस्कार। आइए देखते हैं शिव भक्त हैं कहाँ। हम पहुंच चुके हैं मारवाड़ी हिंदू अस्पताल क्रॉस करते हुए केसीएम सिनेमा हॉल के सामने से। अब हम शिव भक्तों की तलाश में हैं, देखते हैं कि आखिर शिव भक्त हैं कहाँ। आज बहुत ही कम भीड़ है काशी कीटिंग के महत्वपूर्ण। देखिए शिव भक्त दर्शन करके अपने गंतव्य की तरफ जाते हुए बहुत ही कम भीड़ है। रविवार को जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था भारी भीड़ थी, लेकिन आज मुझे लगता है बहुत ही कम भीड़ है और दर्शन पूजा का क्रम चल रहा है लेकिन धीमा है। काफ़ी सुहाना मौसम काशी का। काशी कीटिंग करता हुआ, काशी भ्रमण, काशी यात्रा करता हुआ कॉमब्लॉग महत्वपूर्ण चैनल पहुंच रहा है शिव भक्तों की तलाश में बांस फाटक की तरफ। धीरे धीरे हम ज्ञानबाबी की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और देखेंगे। देखिए तीर्थ पुरोहित भी दर्शन का कार्य कराते हैं। शिव भक्त वापस दर्शन करके लौटते हुए
बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन करके लौटते हुए महत्वपूर्ण दर्शनार्थी, बड़ा ही विशेष स्थान है इनका काशी में। काशी इनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन निरंतर करती रहेगी। आइए देखते हैं। बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी, जो कि मुझे लगता है हटा दी गई है। बैरिकेडिंग हटा दी गई क्या भैया? आज आखिरी दिन है सावन का। भीड़ कितनी है विश्वनाथ कॉरिडोर में? और दुकानदारी के बारे में बताइए। श्रावण मास में प्रभावित हुई या कुछ अच्छी चली है? बहुत प्रभावित हुई है। संदेश होगा कि अगले श्रावण मास से इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जाए कि दुकानदारों को भी सहूलियत मिले, उनकी दुकानें भी चलें। अरे ऐसा नहीं, यहाँ पे जब बन रहा था कॉरिडोर तो लोगों ने बोला था, विशाल सिंह इसके पहले वहाँ के वो थे जी जी, उन्होंने कहा था कि इतनी ज़्यादा स्पेस हो जाएगा अंदर जी कि बाहर लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा जी। लेकिन अंदर स्पेस होने के बावजूद भी जी उन लोगों ने इतना पूरा यहाँ से लेके गुरुबाग तक वहाँ तक बैरिकेडिंग वगैरह किए थे, रेलिंग लगाए थे। तो आग्रह करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। आग्रह करते हैं हम वाराणसी प्रशासन से कि इस प्रकार की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। अगले श्रावण मास से सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाए। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हर 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 महादेव। आइए काशी की सम्मानित जनता से व्यू लेते हुए, और हमारे देश के महत्वपूर्ण सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी सेवाएं दे रही हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष पर पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा यह जन चेतना यात्रा, छोटी यात्रा निकाली गई है। हर एक जनमानस में आज़ादी के 75वें वर्ष के लिए हैशटैग करें ट्विटर पर, हर घर तिरंगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार यादव है। किस पैरामिलिट्री फोर्स से हैं आप? सीआरपीएफ से। जी, कैसा लग रहा है आज़ादी का 75वां वर्ष देश मना रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर आपको भी साहब, हर हर महादेव। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण हमारे देश के सीआरपीएफ का विशेष दस्ता काशी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए जन चेतना फैलाते हुए। आइए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण शिव भक्त शिव दर्शन प्राप्त करने के बाद अपने घरों की तरफ लौटते हुए शिव दर्शन की लालसा लिए। कौन सा चैनल है आपका? कॉम्प ब्लॉग, COMP टाइप ऑन यूट्यूब, COMP स्पेस BLOG कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल काशी की धरा से उत्पन्न हुआ है और काशी की सभी महत्वपूर्ण दर्शन और यात्राओं को प्रदर्शित करता है। जी, ये गंगा स्नान का है, इसको आप देखिए तब तक। गंगा स्नान, गंगा घाट दर्शन और काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी की सभी सम्मानित जनताओं का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हुआ कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल आपसे बोलता है हर हर महादेव। आइए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण शिव भक्त ने कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल का परिचय लिया, बड़ा ही अच्छा लगा। आइए देखते हैं। काशी के धरा से ही उत्पन्न और काशी में ही समर्पित यह चैनल काशी में स्वतंत्र ब्लॉगिंग करता है और काशी की सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके समक्ष प्रदर्शित करता है। विश्व पटल पर देखा जाने वाला यह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण शिव भक्त शिव दर्शन प्राप्त करने के बाद प्रसन्न चित्र मुद्रा में घर की तरफ वापस जाते हुए शिव दर्शन को, हर हर महादेव। कांवरियाओं का एक महत्वपूर्ण जत्था, आखिरी दर्शन है। आज श्रावण मास का आखिरी दिन है और महत्वपूर्ण, देखिए बड़े ही भाग्यशाली दर्शनार्थी हैं ये। बहुत ही कम भीड़ है आज, सारी बैरिकेडिंग हटा दी गई है। बहुत ही कम समय में दर्शन प्राप्त करते हुए दर्शनार्थी, देखिए बड़े ही भाग्यशाली दर्शनार्थी, बहुत ही कम समय में दर्शन आज मिल जा रहा है। बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब हम काशी धाम में आते हैं और शिव दर्शन को प्राप्त करते हैं। देखते जाइए आप किस प्रकार से काशी में एक समागम देखने को मिलता है। छोटी छोटी दुकानें, ये शिव भक्त देखिए दर्शन करके लौट रहे हैं अपनी एक अलग कला और अलग वेशभूषा में, अपनी संस्कृति और सभ्यताओं को प्रदर्शित करते हैं हमारे महत्वपूर्ण तीर्थ पुरोहित दर्शनार्थियों की सेवा में। और देखिए बहुत ही अच्छा कॉम्प ब्लॉग यूट्यूब चैनल, COMP टाइप ऑन यूट्यूब। महत्वपूर्ण दर्शनार्थी, बहुत ही जल्दी दर्शन आपको मिला होगा आज, बहुत ही जल्दी दर्शन मिला होगा। आप बड़े भाग्यशाली हैं
रविवार को मैं आया, भक्त 6-6 घंटे कड़ी धूप में लाइन में लगे थे। आज मुझे नहीं लगता कि 6 घंटे आपको लगे होंगे। बहुत ही जल्दी दर्शन आज प्राप्त हुआ होगा। टाइप ऑन यूट्यूब COMP MP स्पेस 1 स्पेस BLOG कॉम्ब्लॉक BLOG COMP स्पेस BLOG। बड़े ही भाग्यशाली हैं आप लोग, बहुत ही जल्दी दर्शन मिला होगा। कितना टाइम लगा? आधा घंटा लगा, मात्र आधे घंटे। देखिए मैं रविवार को आया था ब्लॉग करने। COMP, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, COMP टाइप करिए। H हटाइए, H को हटाइए, COMP स्पेस D नहीं B फॉर बॉल वाला शुरू में BLOG कॉम्ब्लॉक। काशी भ्रमण, काशी यात्रा, गंगा स्नान, गंगा पर्व, काशी के सभी महत्वपूर्ण आयोजनों पर महत्वपूर्ण ब्लॉगिंग करता कॉम्ब्लॉग यूट्यूब चैनल काशी की धरा से उत्पन्न हुआ है। मैं काशी वासी ही हूँ और काशी को विश्व पटल पर दिखाता हूँ। काशी में किस प्रकार से बाहर के लोग या दर्शनार्थी या काशीवासी किस प्रकार की चीज़ें करते हैं, काशी केटिंग करता हुआ मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैंने गंगा घाट, कांवरिया शिविर का सारा ब्लॉगिंग करते हुए आपके समक्ष में पहुँचा हूँ। काशी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हर हर महादेव। महादेव को भक्तों से मिलने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण खुशी होती है। सारी बैरिकेडिंग देखिए हटा दी गई है, सारी बैरिकेडिंग हटा दी गई है। श्रावण मास का आखिरी दिन, आइए पूछते हैं भैया से। आज भैया लग रहा है बैरिकेडिंग हटा दी गई है, कैसा लग रहा है आपको? बेहतर लग रहा है सर। भीड़ भी कम है आज। और एक महीने से तो हम लोग की दुकानें बंद जी, दुकानें बंद है। यही देखिए समस्या है। वाराणसी प्रशासन से मेरा हार्दिक अनुरोध है, श्रावण मास में कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। जो बैरिकेडिंग दुकान के सामने लगा दी जाती है, इनके ग्राहक रुक जाते हैं। बिल्कुल रुक जाते हैं सर, एक महीने की दुकानदारी खराब हो जाती है। तो हम लोग खुद एक दुकानदार है, इसलिए दुकानदारों की पीड़ा को समझता है। अपने महत्वपूर्ण समय में से समय निकाल कर मैं व्लॉगिंग करता हूँ काशी के लिए। कॉम्ब्लॉग यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हर हर महादेव। देखिए ऐसे ही बारिश का एक छोटा सा अंश आ गया है यहाँ पर, लेकिन वीडियो अनवरत चलता रहेगा। काशीवासियों के बीच में वीडियो शूट होगा। अभी बाबा धाम की तरफ जा रहा था कॉम्ब्लॉग यूट्यूब चैनल, लेकिन किसी कारणवश प्राकृतिक व्यवधान की वजह से यहाँ पर वीडियो को मैं आपके ही समक्ष शूट करता हूँ और आपके कुछ विचारों को ही लेता हूँ। काशी में ये जो कांवरिया दर्शन चल रहा है श्रावण मास का, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा चल रहा है। काशी को जो दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे, आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है। जो भी दिखाया जा रहा है बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे कांवड़ियों के लिए। सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है जी। कांवड़ियों के लिए एकदम काफ़ी अच्छा हमको सुविधा दी है। हर जगह मतलब पानी, जल, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की है। कॉरिडोर इतना भव्य बना दिए कि लोग भीड़ का पता ही नहीं चल रहा है शहर में। देखिए काशी में महत्वपूर्ण साड़ी, बनारसी साड़ियों का एक महत्वपूर्ण संगम रहा है। दूर दूर से लोग आते हैं वाराणसी की साड़ियाँ खरीदने। ये महत्वपूर्ण शॉप जो साड़ी की है, देखिए माता बाबा काल भैरव का स्वरूप यहाँ पर चित्रित किया गया है। बड़ा ही अच्छा लगा। बाबा काल भैरव की जय हो। विशालाक्षी सिल्क फैक्ट्री, महत्वपूर्ण साड़ियों की यहाँ पर दुकान है। आप भी ज़रूर विज़िट करें। आइए हम देखिए, बड़ा ही लाइव सचित्र आपको दिखाया जा रहा है। सस्ते रेट पर, उचित रेट पर साड़ियाँ। आइए हम शॉप के ऑनर से बात करते हैं, किस प्रकार की साड़ियाँ आप यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए तैयार करते हैं? बनारसी साड़ियाँ सर, कॉटन की, सिल्क की सब साड़ियाँ। क्या मिनिमम रेट क्या रहता होगा साड़ियों का? मिनिमम कॉटन की रेंज 500 से स्टार्ट होती हैं जी, और सिल्क की साड़ियाँ हैं 1000 रुपये से ऊपर। अच्छा, जो लोग सुनते हैं कि बनारसी साड़ी हम शादी ब्याह में देंगे, तो वो साड़ियों की रेंज कितने रुपए से? 4000-5000 से स्टार्ट होंगी। क्या वो कलाएं अभी भी जीवंत हैं जो गड्ढे में खड़े होकर साड़ी बनाते हैं? इसीलिए तो वर्ल्ड ऐसा हमने सुना है की साड़ियाँ जी, ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। उस साड़ी के वैरायटी का नाम क्या होगा? बनारसी साड़ी किस तरीके से मांगेंगे दर्शक आपसे? कतान से साड़ियाँ होती हैं, कतान सिल्क बोलते हैं जी। शादी विवाह के अवसर में कम से कम वो 1 या 2 साड़ियाँ ली ही जाती हैं। कोई भी विवाह हो, ये आवश्यक होता है कि उस प्रकार की 1 या 2 साड़ी लोग खरीदते हैं। मैं भी अपने मित्र को जब दिलवाने लाया था तो उसने वही मांग की, उसी साड़ी की, क्योंकि मैं भी काशीवासी हूँ।
लेकिन मुझे साड़ी की ज़्यादा पहचान नहीं है, तो उसने भी कही, तो वो मैं इसलिए जानकारी ले रहा था कि क्या सारे दुकानों पे वो साड़ियाँ मिल जाती हैं यहाँ पर? बिल्कुल मिल जाएंगी जी। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल, और आपके उज्ज्वल दुकानदारी की और भविष्य की कामना करता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए, बारिश कम हो गई है, दर्शनार्थियों के बीच में पहुँचते हैं, देखते हैं। आज आखिरी दिन है श्रावण मास का, दर्शनार्थी दिख भी नहीं रहे हैं, बहुत ही कम। जो भी दर्शनार्थी बड़ी सहजता से दर्शन प्राप्त कर ले रहे हैं। देखिए, उस दिन का जो दृश्य रहा रविवार का, उस दिन 6-6 घंटे कड़ी धूप में लाइन में लग के दर्शन मिल रहे थे, लेकिन आज देखिए बड़ी सहजता से आधे घंटे में मात्र दर्शन प्राप्त हो जा रहे हैं दर्शनार्थियों को। सिर्फ आधे घंटे से 1 घंटे में दर्शनार्थियों को बड़ी सहजता से सावन में बाबा विश्वनाथ का सानिध्य मिल रहा है। बड़े ही अच्छा लगता है कि जब देश विदेश से दर्शनार्थी काशी की तरफ। और देखिए, महत्वपूर्ण कठिन ड्यूटी देते हुए हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के सम्मानित अधिकारियों को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बड़े कुशलतापूर्वक आपने श्रावण मास के इस महत्वपूर्ण श्रावण यात्रा और कावड़ यात्रा का समापन किया। आपको हार्दिक बधाई। कॉम ब्लॉग काशी का एक महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल है जो कि काशी की सभी महत्वपूर्ण दर्शन, पूजा, गंगा स्नान, ध्यान, हर चीज़ों का सचित्र वर्णन विश्व पटल पर करता है। आइए देखते हैं दर्शनार्थियों का क्या रिटेंशन है, आज कितने समय में उनको दर्शन मिल रहे हैं। बाबा धाम के दर्शन कितने देर में आप लोग को प्राप्त हो गए? ताकि इधर हाउ मच टाइम यू गेट दर्शन ऑफ महादेवा? 30 मिनट। मैं रविवार को आया था और लाइव कर रहा था, 6 घंटे लगे थे दर्शनार्थियों को। देखिए, आज बहुत ही 30 मिनट में हो गया है। बहुत ही अच्छा लगा। आपको हार्दिक शुभकामनाएं और हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस जिले से हैं आप लोग? हम लोग आरा जिला से हैं। आरा जिला। देखिए, बाबा धाम के भी दर्शन चालू हैं देवघर में, और भारी भीड़ है। देवघर से कम भीड़ है यहाँ पे? नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। उससे भी ज़्यादा है। चलिए, अच्छी बात है। आप लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करता है कॉम ब्लॉग काशी का चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छोटी छोटी देवघर में ज़्यादा भीड़ें हैं, छोटी छोटी दुकानें देखिए लगती हैं। दर्शनार्थियों का एक आकर्षण होता है कि वो माला खरीदेंगे, मूंगी खरीदेंगे, और आगे देखते हैं कि दर्शनार्थी हैं कहाँ। आखिर दर्शन इतने सुलभता से मिल कैसे जा रहा है। सुरक्षाओं में चौबंद हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के महत्वपूर्ण कर्मठ और जुझारू जवान यहाँ आखिरी सावरण यात्रा के लिए सकुशलतापूर्वक संपन्न कराते। और देखिए, महत्वपूर्ण हींग की कचौड़ी का आनंद ले रहे हैं काशी की युवा। हींग की कचौड़ी फेमस, काशी की हींग की कचौड़ी। आइए देखते दर्शनार्थी हैं कहाँ। दर्शनार्थी बड़े ही जल्दी दर्शन प्राप्त कर ले रहे हैं। आज का दिन जो है बड़ा ही शुभ संकेत लेके आया है बाबा भक्तों के लिए। तुरंत जा रहे हैं, दर्शन मिल जा रहा है, 1 घंटे मात्र में दर्शन। ये देखिए, कांवरियों का महत्वपूर्ण जत्था, लगभग आखिरी दिन, श्रावण का आखिरी पहर है। होड़ है कि जल्दी से दर्शन कर लें। बहुत ही कम समय में दर्शन हो रहा है आज, बहुत ही सहजता से। रविवार को कठिन धूप में रेलिंग लगी हुई थी, दर्शनार्थी व्याकुल थे दर्शन के लिए। उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ मात्र 30 मिनट में ही दर्शन हो जा रहे हैं। श्रावण उतर तो नहीं गया कहीं? आखिरी है एकदम पड़ा हो, शायद कुछ घंटे बचे हैं। कैसी दुकानदारी चल रही है आपकी? दर्शन पूजा जो चला सावन में, दुकानदारी चली कि नहीं? सच बताइए खुल के। नहीं, हम झूठ तो बोले। चलिए, अच्छी बात है। हर हर महादेव। देखिए, भोले के भक्त भी आ रहे हैं और काशीवासी भी। देखिए, एक दर्शन का और व्यापार का एक समागम। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल कोई चैनल नहीं है, ये यूट्यूब पे कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल है, या कोई मीडिया नहीं है, किसी प्रकार का प्रचार नहीं। सत्य दिखाता है और सत्य ही प्रसारित करता है। देखिए, एक व्यापार और आस्था का एक समागम बन गया है काशी में। दर्शनार्थी हैं तो व्यापार है। हम लोग देखिए मुस्लिम होते हुए भी लेकिन पूजा के संबंध से सेवा कर रहे हैं। सेवा भाव में समर्पित मुस्लिम होते हुए भी और देवबंद के भी
मुस्लिम बंधु ने पीड़ा उठाया है, महादेव को जल समर्पित करके कांवड़ यात्रा पर निकल गए हैं, कांवड़ यात्रा भी निकल गए हैं। कल मैंने देखा वीडियो, बड़ा ही अच्छा लगा। ऐसी कोई बात नहीं है, काशी एक समरसता में है, सारी एकताओं को लेते। बहुत प्रेम है। सुबह बनारस में जो प्रेम है वही काशी है, और वही शिव भक्त हैं, और वही विश्व के रचयिता हैं, और उन्हीं के सानिध्य में हम बोलेंगे हर हर बम बम। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण है काशी के लिए दर्शनार्थी। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम में अपनी महत्वपूर्ण सेवा देते तीर्थ पुरोहित, यह भी बड़ा ही अच्छा योगदान दर्शनार्थियों के लिए उनकी सेवा में समर्पित। और हमारे कर्मठ यूपी पुलिस के और सीआरपीएफ के सुरक्षा जवान, यह भी 1 महीने की कठिन ड्यूटी दिए हैं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, आज तो मुझे लगता है कि लगभग बहुत ही कम भीड़ है, बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है, आराम से सुलभता से दर्शन प्राप्त हो रहे हैं दर्शनार्थियों को। आइए देखते हैं बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का वह विहंगम दृश्य। और ये बाबा विश्वनाथ श्राइन बोर्ड टेम्पल ट्रस्ट हेल्थ सेंटर बनाया गया है। यहाँ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सुविधा केंद्र, यहाँ से आप किसी प्रकार की दर्शन में जो भी असुविधा आपको होगी या किसी भी प्रकार की जो सामग्री आपको खरीदनी हो, वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सुविधा केंद्र से आप खरीद सकते हैं। काशी में दर्शनार्थियों की सुविधाओं के लिए काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते काशीवासी, और श्रावण यात्रा को सकुशल संपन्न कराते हमारे प्रदेश के जवानों को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। काशी की फ़िज़ा ही कुछ अलग है, एक मस्त मौला अंदाज काशी का न्यारा और प्यारा है। एक अलग ही अंदाज में काशी में बाबा को पूजा जाता है, बाबा द्वारा रची बसी अपनी ही नगरी काशी के हम वासी हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम की तरफ जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसको हटा दिया गया है। काफ़ी कम भीड़ हो गई है अब श्रावण मास में, आखिरी दिन चल रहा है श्रावण मास का, और आज मुझे लगता है बड़े ही सुलभता से दर्शन। देखिए कोई लाइन नहीं, सारी बैरिकेडिंग हटा दी गई, कोई भीड़ नहीं, कोई धक्का धुक्की नहीं, आराम से भक्त जा रहे हैं। मात्र आधे घंटे में दर्शन करके निकल जा रहे हैं, मात्र आधे से 1 घंटे में दर्शन प्राप्त कर ले रहा है। आइए लाइव पता करते हैं क्या वास्तव में आधे 1 घंटे में दर्शन हो जा रहा है? आधे से 1 घंटे में ही दर्शन हो जा रहा है, इतना देर लगता है। लेकिन और पिछले दिनों से राहत है आज। देखिए यहाँ बैरिकेडिंग लगी थी, धूप में खड़े हो गए दर्शनार्थी 6-6 घंटे रविवार को इंतजार कर रहे थे, आज वो रेलिंग भी हटाई गई। कैसा लग रहा है काशी में आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। किस जिले से हैं आप? बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा से हैं। बाबा विश्वनाथ से क्या आशीर्वाद मांगिए और अपने जीवन की सुमंगल कामनाओं के लिए आप यहाँ दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, बोल दीजिए हर हर महादेव। उड़ीसा के भी दर्शनार्थियों से बड़ा ही अच्छा सानिध्य रहा, बड़ा ही अच्छा समर्पण रहा, बहुत ही अच्छा लगा। आइए हम देखते हैं और भी शिव भक्त कहाँ से आए हुए हैं। महादेव जी बताइए, काशीवासी हैं आप? हाँ जी, बताइए, परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम दैवज्ञ कृष्ण शास्त्री है, मैं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से आज वाह वाह, क्या बात है, PhD के लिए फॉर्म डाले हुए। जी जी, क्या बताएंगे काशी के बारे में? आप तो सर्वज्ञ ज्ञाता हैं। जी जी, काशी जो है काश्यते प्रकाशते इति काशी परम तत् आनयस्य आदूर नगरी सा वाराणसी। जो स्वयं में प्रकाशित है, जो स्वयं में ज्ञान से युक्त है, वही काशी है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, ये ज्ञान की नगरी है। और ये साथ साथ में ये व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाती है, वही काशी है। मरने के बाद भी सिखाती है और जीवन जीने की कला सिखाने का कार्य हमारी काशी नगरी। क्या संदेश दे देंगे शिव भक्तों को? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, शिव भक्तों के लिए मैं कहना चाहूँगा, सभी लोग देवता हैं, लेकिन भोलेनाथ देव नहीं महादेव हैं, देवों के भी देव हैं महादेव। इसलिए आप सभी लोग भोलेनाथ क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है कि हम सब अपने इस जीवन को, धराधाम को इस काशी में व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि काशी का क्षण क्षण बहुत ही पावन और पुनीत है। जिसने काशी में एक क्षण व्यतीत कर लिया, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। काशी खंड के बारे में बताइए। काशी खंड में यहाँ पर जो है तो 12 आदित्यभ्यो नमः, 12 सूर्य हैं, 7 दक्षादि सप्तगणेभ्यो नमः, 7 प्रकार के गणेश जी हैं। इसी तरह यहाँ पर अनेकानेक प्रकार के शिवलिंग हैं,
7 प्रकार के गणेश जी हैं, अष्ट भैरव हैं जिसमें काल भैरव हैं, कपाल भैरव हैं, रार भैरव हैं, ललाट भैरव हैं। इसी प्रकार से 8 भैरवों का वर्णन मिलता है। और काशी खंड में ही यहाँ पर 12 सूर्यों का वर्णन है। काशी में जब भगवान विश्वनाथ जी आए तो साथ में 12 सूर्य को लेकर के आए, जो लोलार्क कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, इसे लोलार्क कुंड भी कहा जाता है। 7 गणेश जी हैं, धुंडीराज गणेश, चिंतामणि गणेश, इसी प्रकार लेकर के 7 गणेशों का समूह है विश्वनाथ जी। ये पूरे विश्व के नाथ हैं। विश्व के लिए क्या संदेश होगा आपका? विश्व के लिए एक ही संदेश हमारा है कि केवल और केवल महादेव की शरण सन्निधि में ग्रहण करके हम अपने जीवन को कृतकृत कर लें, उस परम तत्व को प्राप्त कर लें, विश्वनाथ जी का साक्षात कर लें। यही मानव जीवन का सात्विक एवं सार्थक अर्थ है। हर हर महादेव। पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत ही आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। काशी की धरा से ही उत्पन्न है चैनल कॉम ब्लॉग, जो नित्य नियमित काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी दर्शन और काशी वर्णन में आज काशी केटिंग करता हुआ काबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम में आपका जो यह मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, जो आपका यह समागम प्राप्त हुआ, मन बड़ा ही खुश हो गया। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। आइए आगे और भी शिव भक्त हैं, देखते हैं कितना समय लग रहा है विश्वनाथ कॉरिडोर में आज दर्शन करने में। पिछले रविवार को मैं आया था तो भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। भक्त बड़े ही व्याकुल थे। कॉम ब्लॉग COMP स्पेस COMP, कैंप नहीं कॉम, COMP स्पेस BLOG, हाँ टाइप करिए कॉम ब्लॉग। नमस्कार। शिव भक्त बड़े ही शिव माया में, एक शिव के सानिध्य में नाचते झूमते गाते, एक अलग ही समागम है काशी का, एक अलग ही समर्पण है काशी का। और प्राचीन श्री सत्यनारायण भगवान जी मंदिर का मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ सत्यनारायण भगवान को। और इनके ही सानिध्य में सामने ही देवों को देव देवाधिपति महादेव का यह जो विहंगम मंदिर है, हर हर महादेव। देखिए काशी के महत्वपूर्ण धामों में एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम, पूरे विश्व में ऐसा रचा बचा धाम, ऐसा रचा और बसा धाम, बड़े ही कठिनाइयों के बाद, बड़े ही समर्पण के बाद, बड़े ही कठिन तपस्या के बाद यह एक महत्वपूर्ण विहंगम परिसर मिला है। इस महत्वपूर्ण परिसर का महत्व सहर्ष वही जानता है जिस मजदूर ने इसको बनाया हो, जिसकी हाथों ने इसकी कलाकृति की हो, जिसने समर्पित किया हो अपना 2-3 साल यहाँ पर निरंतर दिनों रात कार्य करके। और हमारे महत्वपूर्ण सुरक्षाकर्मी नित्य नियमित एक कठिन ड्यूटी में ढलकर, एक बहुत ही कठिन ड्यूटी में ढलकर यहाँ भारी भीड़ को नियंत्रित करते और बिना किसी असुविधा के काशी में इस बहुत बड़े श्रावणी मास 1 माह के महत्वपूर्ण मेले का इन्होंने सहर्ष समापन आज कर दिया। मैं वाराणसी पुलिस का तहे दिल से और कोटि स्वागत करता हूं। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आप सभी सुरक्षा कर्मियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले रविवार में आया था, मैंने देखा बहुत ही भारी भीड़, भीषण भीड़ जिसको कि कंट्रोल नहीं किया जा सके, लेकिन बड़ी ही सहजता से जो आपने 1 माह यह कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल तहे दिल से पूर्णतः नतमस्तक होकर वाराणसी पुलिस का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। और बाबा के विहंगम धाम को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए इतनी कठिन तपस्या और इतनी कठिनाइयों को पार करते हुए जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने यह समर्पित कार्य किया है, इसके लिए सहृदय जो कहेंगे हम वह करने को तैयार हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का श्रावण मास का यह अंतिम दिन आज चल रहा है और रक्षाबंधन का महत्वपूर्ण पर्व, जहाँ तक मुझे जानकारी है 8:30 बजे से लेकर पौने 10 बजे तक एवं सवेरे 6 बजे से 7, 5, 12 तारीख को ही रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। और इसी बीच में महत्वपूर्ण समय निकालकर महत्वपूर्ण कांवरिया आज भी महादेव के सानिध्य में और उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए आज यहाँ आए हैं। आइए इनसे पता करते हैं किस ज़िले से आए हैं। गोरखपुर जिले से हैं। गोरखपुर जिले से हैं। कैसा लग रहा है वाराणसी का यह विहंगम? अति सुंदर, अति सुंदर। मोदी जी जय हो, योगी जी जय हो। आप एक महत्वपूर्ण
हमारे महत्वपूर्ण माननीय योगी आदित्य महाराज जी के गोरखनाथ धाम से बिलोंग करते हैं। कैसा लग रहा है काशी का ये स्वरूप? आनंदमय एकदम। हम तो देवघर से चल के आ रहे हैं। देवघर सुल्तानगंज से जल उठा के आपने समर्पित किया। उसके बाद में आने जी का सौभाग्य मिला। बहुत बड़ा जी योगदान है। बाबा सिंह बुला लिए। बाबा की महिमा में और विहंगम दृश्य में आप ओतप्रोत हैं। बहुत ही अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं? देखिए, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करिए, अब काशी में कर्म कीजिए। खाना मुफ्त है। माता अन्नपूर्णा ट्रस्ट में जाइए, श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में जाइए, मुफ्त खाना है। किसी को देने का सामर्थ्य बनाइए, मांगिए मत। यहाँ पर किसी की सेवा करिए, भाव करिए। आइए देखते हैं किस प्रकार का महत्वपूर्ण यह दृश्य है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। आखिरी समय है, आखिरी क्षण है और महादेव का हर एक उपस्थित यहाँ हर कण है। काशी विश्वनाथ द्वार गेट नंबर 4 आस्था का, समर्पण का, अलौकिक आदमी और दर्शकों की अपनी एक मनोकामना का यह भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम। बहुत ही कम भीड़। श्रावण का आखिरी दिवस और बाबा विश्वनाथ का यह महत्वपूर्ण सानिध्य। काफ़ी लंबा ब्लॉग हो चुका है। 1.5 घंटे से ऊपर से लगातार मैं शूट करता जा रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ एवं काशी की धरा से ही आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का सचल बाहर से ही दर्शन मैं प्राप्त करा रहा हूँ। और महत्वपूर्ण दर्शनार्थी, एक एक दर्शनार्थी काशी के लिए महत्वपूर्ण होता है। काशी धाम में हर एक दर्शनार्थी महत्वपूर्ण है। और यह जो आयोजन किया गया है पूरे महीने कड़ी मशक्क़त करने के बाद यह सकुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। श्रावण मास का यह महत्वपूर्ण मेला और दर्शनार्थियों की संख्या बहुत कम हो गई है। पिछले दिनों जब मैं आया था बहुत ही भारी भीड़ यहाँ पर दर्शन करने को आतुर थी, लेकिन आज जो दृश्य है मात्र 1 घंटे में ही दर्शन प्राप्त हो जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। दर्शनार्थियों के लिए किसी प्रकार की असुविधा नहीं, सामान्य लाइन से भी मात्र 1 घंटे में दर्शन आप आज प्राप्त कर सकते हैं। कोई भीड़ नहीं। आइए पता करते हैं। सम्मानित हमारे दर्शक हैं और दर्शनार्थी हैं। किस ज़िले से आप आए हैं भाई साहब? औरंगाबाद बिहार। औरंगाबाद बिहार। देखिए, बिहार की जननी रही है हर एक महापुरुषों की। कौटिल्य, अशोक और जितने भी महत्वपूर्ण हमारे ऐतिहासिक राजा महाराजा और महात्मा बुद्ध एवं पार्श्वनाथ की अपनी महत्वपूर्ण, जो कि झारखंड में चला गया स्थल पार्श्वनाथ भारत में, वो भी पहले बिहार में ही समाहित था। बिहार के महत्वपूर्ण दर्शक का और दर्शनार्थी का काशी की धरा पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको काशी विश्वनाथ का यह दृश्य? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा। आपकी शुभ मंगल दर्शन की हम कामना करते हैं। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल काशी का ही चैनल है। काशी में ही निर्मित है, काशी में ही मिल जाएगा। सिर्फ काशी की ही महत्वपूर्ण ब्लॉगिंग करता है यह चैनल। हर प्रकार के दर्शन, पूजा। जी सर, कहाँ से हैं? यही रास्ते से हैं? काशी के ही हैं। तो क्या काशी के विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? आप बताएंगे। हम तो आज रिपोर्टर हैं, आप आज वक्ता हैं। बताइए काशी के बारे में कुछ। किस मोहल्ले से हैं आप? मैं तो बनारस के वाराणसी के ये जो हुकुलगंज के हैं। बताइए काशी के बारे में कुछ। कैसा लग रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर? बहुत अच्छा लग रहा है काशी विश्वनाथ। यह जो विहंगम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है और श्रावण मास का ये जो मेला चल रहा है, कैसा अनुभूति हो रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इस मेले के पार को बहुत अच्छा लग रहा है सर। देश विदेश से लोग आए, बाहर से आए, सब लोग, सभी यात्रियों को बहुत अच्छा लगा। काशीवासी होने के नाते आपका यह समर्पण देखकर मन बड़ा ही गदगद हो जाता है। और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है यहाँ पर कि काशी स्वागत करेगा पूरे विश्व का कि वह विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के इस विहंगम स्वरूप का दर्शन करे। काशीवासी तो गुजरता हुआ रोज़ दर्शन कर रहा है। काशीवासी तो रोज़ दर्शन कर रहा है, लेकिन बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जिनके मन में लालसा है आखिर यह विश्वनाथ कॉरिडोर है कैसा, अंदर से कैसा दिखता होगा। वो तो कॉरिडोर देख के ही बहुत खुश हो रहे हैं सर जी। जो बाहर से लोग आए हैं वो लोग देख के काशी को बहुत अच्छे से अच्छा सुकून कर रहे हैं। देखिए, भारी बारिश हो रही है काशी में और श्रावण मास में बारिश ना हो तो श्रावण हो ही अधूरा। जय हिंद, जय भारत, जय काशी। काशी के महत्वपूर्ण धाम से, काशी के महत्वपूर्ण सानिध्य से और
महादेव के समर्पण में स्थापित यह स्टील का त्रिशूल सनातन धर्म की शक्ति को प्रदर्शित करता है। हर हर महादेव। जैसा कि आपने देखा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आज बहुत ही नाम मात्र की भीड़ है और बड़े ही सहजता से दर्शन प्राप्त हो रहा है। और काफ़ी अच्छा है कि अगर आप देख रहे हो इस लाइव वीडियो को, तो आप भी अगर दर्शन न प्राप्त किए हो तो आकर तुरंत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण कलाओं को, काशी के महत्वपूर्ण दृश्यों को दिखाता हुआ हमारा यह चैनल कॉम ब्लॉग नित्य निरंतर आध्यात्म और संस्कृति के एक नए आयाम को स्थापित कर रहा है और भारत की सभी अलौकिक कलाओं को और भारत की सभी अलौकिक आध्यात्मिक और गंगा स्नान के महत्वपूर्ण क्षणों को और पलों को बड़े ही सहजता से विश्व पटल पर स्थापित कर रहा है। इन्हीं महत्वपूर्ण उद्बोधनों के साथ देखिए, दूर दूर से सुदूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं दर्शन के लिए। क्या एक लालसा होती है मन में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आने की, क्या अंदर से आपकी ऐसा जगह या आप बिना सोचे ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ चले आएँ। क्या एक ऐसा आपके अंदर जन चेतना कैसी आती है देखकर इस भव्य स्वरूप को? आपने क्या इस भव्य स्वरूप का अंदर से दर्शन किया है? कैसा लगा आपको? अपना परिचय दीजिए जी। कितनी बार आप कॉरिडोर में गए जी? सुरक्षा व्यवस्था में साथ में ही लगे हैं ये और नित्य निरंतर बाबा के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। बड़े ही भाग्यशाली हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि आप कई बार मंदिरों में दर्शन पा गए। यहाँ लोग लालायित हैं देखिए दर्शन पाने के लिए। आज तो मुझे लगता है बड़े सहजता से दर्शन मिल रहा है, लेकिन पिछले रविवार को इतनी भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। 42 डिग्री टेम्परेचर में मैं शूट कर रहा था वीडियो 1 घंटे और दर्शनार्थी 6 घंटे से लाइन में लगे हुए थे। ये एक लालसा है, यह एक जनचेतना है, यह एक जनसंचार है जो स्थापित करता है कि महादेव की ये शक्ति विश्व में किस प्रकार से प्रचारित एवं प्रसारित है। और यहाँ दर्शन करने के बाद जो आत्मबल की प्राप्ति होती है वो जीवन में आपको हमेशा ही सफलता के नए आयाम को स्थापित करने में सहजता प्रदान करती है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल और महत्वपूर्ण दर्शनार्थियों का स्वागत करता है। काशी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, महत्वपूर्ण दर्शनार्थी हर हर महादेव का जयघोष करते हुए हमारे महत्वपूर्ण दर्शनार्थी दूर दूर से सुदूर से और विश्व के हर एक ज़िले से। देखिए, मुख्यमंत्री जी के समर्पण में, प्रधानमंत्री जी के समर्पण में संदेश को दिखाते ये महत्वपूर्ण दर्शनार्थी लिखा इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने आपको खुश किया होगा, मैं आपकी जनता को गंगा की धारा से जल इंजन बनाकर खुश करना चाहता हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात है। यह संदेश आपका पहुँच गया। आप निश्चिंत रहें, लाइव में हैं आप, सीधा आपका संपर्क हो चुका है। अगर आपकी ये चीज़ देखी जाएगी तो आपसे ज़रूर आपके इस यात्रा पर, इस संकल्प पे विचार किया जाएगा। सर, हर हर महादेव। पीएम इन बनारस, कैपिटल इन बनारस। जब पीएम यहाँ से बनते हैं तो राजधानी भी यहीं बनना चाहिए सर। पीएम इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ काशी। देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की दर्शन में और पूजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हमारे महत्वपूर्ण सुरक्षाकर्मी। इनकी बहुत ही अच्छा योगदान और श्रावण मेले को सकुशलतापूर्वक संपन्न कराया। जो प्रांगण आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का, यह एक ही दिन में नहीं अपितु कई दिनों में इसका निर्माण पूर्ण हुआ है। काफ़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर स्थापित हुआ और एक विहंगम मंदिर जो आपको शिव भक्ति के लिए मिलता है, यह एक बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद मिला है। यह इतना सहज ही नहीं रहा इसका निर्माण। कई सालों से मैं देख रहा हूँ, निरंतर यहाँ पर कार्य चलते रहे। अभी भी कार्य थोड़े बहुत चल ही रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का यह भव्य स्वरूप जो है, ये देखिए, कांवड़ यात्रा में शामिल समस्त श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है।
और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज लिखा हुआ है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्योर्मुक्षीय मामृताम। शिव ही सत्य है, इसी चीज़ को प्रदर्शित करता यह मैसेज। और आस्था का यह समर्पण तो स्वतः ही जनता के अंदर, जनमानस के अंदर उत्पन्न होता है, इसको आप उत्पन्न नहीं कर सकते। ये देखिए, यात्रियों के लिए सामान रखने की व्यवस्थाएं, यात्रियों के सामान रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए यह निःशुल्क व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। इसका लाभ आप ले सकते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम में जब आप दर्शन करने आएंगे, इन सभी सुविधाओं का लाभ आप ले सकते हैं। और यहाँ पर निःशुल्क देखिए, पुष्प माला, दूध, धतूरा, भांग सब कुछ यहाँ मिलेगा। और लॉकर की फ्री सेवा है, सिर्फ प्रसाद का पैसा आपको देना है। कितना रुपए का प्रसाद देते हैं भैया आप? भैया सबसे छोटा आपका 100 रुपये का आएगा, 50 रुपये का आएगा, 200। और लॉकर निःशुल्क लिखे हैं आप? हाँ, लॉकर निःशुल्क है। अच्छा, प्रसाद में क्या क्या देते हैं आप? आइए दिखाते हैं आपको। ये दोनों मंदिर का है जी, अन्नपूर्णा विश्वनाथ जी, ये आपका 251 का है जी। इससे बड़ा कहेंगे तो बड़ा लग जाएगा, सबसे छोटा भी। देखिए, भैया ने बताया और बड़े ही अच्छे से यहाँ पर सारी सामग्रियाँ निर्मित की जाती हैं। आपका जूता, चप्पल, बैग, मोबाइल सब के लिए समुचित व्यवस्था है, पूरी जिम्मेदारी ये लेते हैं। और 250 का फुल प्रसाद, देखिए 250 रुपये का फुल प्रसाद बनता है माता अन्नपूर्णा एवं बाबा विश्वनाथ का कंबाइन। ये मोबाइल रखने के लिए छोटा लॉकर है, छोटा लॉकर, और फिर बैग रखने के लिए बड़ा लॉकर है जी, सब निःशुल्क है। ये हमारा ये बता दीजिए। हम लोग के लिए ऐसा चाबी देते हैं लॉक करके जी। उसके बाद ये हमारा है पता जी, राजेश सिंह है। देखिए, जब यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर, राजेश सिंह राजू, गेट नंबर 4 पर आप यहाँ सामग्री रख सकते हैं। मौका दें इनको, सेवा का मौका दें। बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे काशी के युवा। काशी की ही धरा से उत्पन्न यह चैनल और काशी को ही समर्पित, काशी के सभी मंदिर घाटों, गंगा स्नान एवं काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी दर्शन के सभी महत्वपूर्ण आयामों को प्रदर्शित करता, नित्य निरंतर काशी केटिंग करता हुआ चला आया है। इन्हीं महत्वपूर्ण दर्शन, यात्रा, ब्लॉग और श्रावण पूर्णिमा, गंगा स्नान, ध्यान ब्लॉग के साथ चलता यह काशी केटिंग करता हुआ पास फाटक, गदौलिया, ज्ञानवापी क्षेत्र के सभी चलचित्रों को एवं सभी प्रकार के दर्शन और पूजा को बड़े ही सहजता से हमने कवर किया है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के महत्वपूर्ण दर्शनार्थियों से हमने आपको वार्ता कराई। इस वार्ता के क्रम में आपने देखा किस प्रकार से सहजता से मात्र आधे घंटे से 1 घंटे में ही आज दर्शन आपको प्राप्त हो जा रहा है। जबकि पिछले रविवार का जो हमने ब्लॉग शूट किया था उसमें मैंने आपको दिखाया था भारी भीड़ और 42 डिग्री टेम्परेचर में शिव भक्त 6-6 घंटे में दर्शन प्राप्त कर रहे थे। और यहाँ पर तीर्थ पुरोहित शॉर्टकट में 100 रुपये लेकर लाइन में भी लगा रहे थे। ये भी समस्या हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाई थी, शायद वाराणसी प्रशासन ने देखा हो या न देखा हो। देखिए, इस प्रकार से महत्वपूर्ण कवरेज करता हुआ हमारा यह महत्वपूर्ण चैनल काशी के सभी महत्वपूर्ण आयामों को बड़ा ही सहजता से और बड़े ही फ्रैंकनेस से, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं। आइए देखते हैं, एक महत्वपूर्ण धाम चंद कदमों की दूरी पर है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण धाम है जो कि मात्र काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से चंद कदमों की दूरी पर स्थापित है, जिसको बोलते हैं मोक्ष द्वार। काशी में अगर आप आते हैं मोक्ष की प्राप्ति में एक द्वार बनाया गया है, मणिकर्णिका। एक द्वार है मणिकर्णिका द्वार, जिसको कि मोक्ष द्वार के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं कि कैसा स्वरूप है इस मणिकर्णिका मोक्ष द्वार का। यहाँ हम आपको दिखाएंगे काशी का मोक्ष स्थल, मोक्ष द्वार, श्री मणिकर्णिका मोक्ष द्वार। विश्व के सभी शमशानों में महाशमशान और विश्व के सभी तीर्थों में महाशमशानेश्वर महादेव के स्वरूप से और उनके विग्रह से पूरी तरह से सजा और बसा यह मणिकर्णिका घाट मोक्ष द्वार अपनी एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक और पौराणिक महत्ता को स्वतः ही प्रदर्शित करता है। देखिए, हमने गंगा स्नान, ध्यान, पूजन, दर्शन, श्रावण मास की पूर्णिमा का जो महत्वपूर्ण, और आज कोई महत्वपूर्ण आयोजन है, आज कोई महत्वपूर्ण आयोजन है काशी में। मुझे लगता है यहाँ पर सजाई जा रही है पुष्पों की मालाएं। कोई महत्वपूर्ण आयोजन होने वाला है शाम को इसी घाट पे या आसपास ही द्वार पे। आइए देखते हैं।
काशी के इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं को सजोता और संवारता यह महत्वपूर्ण काशी ब्लॉग, कॉम ब्लॉग आपको हमेशा इसी प्रकार से महत्वपूर्ण सूचनाएं देता रहेगा। बने रहें, जमे रहें हमारे यूट्यूब चैनल कॉम ब्लॉग पे और काशी के नित्य नियमित सभी महत्वपूर्ण आयामों को और मणिकर्णिका तीर्थ के इस महत्वपूर्ण स्वरूप को आप देखते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। जय जय सीताराम।